गुड आफ्टरनून एवरीवन बेटे, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है सभी के? ये एक नंबर। ओके, हर्षलान, मोनिका, सुमित, संयुक्ता, नेहा, संजीवनी, अभिषेक, प्रशांत, वैभव, जतिन, राज, पूजा, आलिशा, चारू, यश कपूर, सुशील, मरजान, विशाखा, सोनू, रिया, कुणाल और समस्त भारत परिवार। मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटे, आओ आगे चलें। बेटे वैसे तो आज मुझे यहाँ पर इन्वेंट्री शुरू करना था, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि सर इन्वेंट्री रहने दो, पहले आप ना पार्टनरशिप निपटा लो। मैंने कहा ठीक है भाई, जैसी आपकी इच्छा, पार्टनरशिप ही निपटा लिया जाए। शुरू करें क्या बेटे? शुरू कर देना चाहिए पार्टनरशिप। यस सर, आप पार्टनरशिप शुरू कराओ। तो मैंने कहा चलो भाई पार्टनरशिप शुरू करते हैं। ठीक है सर, ओके। पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, पार्टनर्स की ड्यूटीज या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, डेफिनेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फॉर्म एंड LLP, मेन क्लॉज इन पार्टनरशिप डीड। ये सारी बातें आप ऑलरेडी यहाँ पर पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए इन पे, हाँ बेटे, इन पे ज़्यादा फर्दर डिस्कशन करने का कहीं कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है ना? सीधे सर हम प्रैक्टिकल पार्ट पे आएंगे। आओ बेटे, प्रैक्टिकल पार्ट को शुरू करने के लिए सबसे बढ़िया है एग्जाम्पल नंबर 1। ये बेटे एग्जाम्पल आपको मिलेगा पेज नंबर 8.6 पे। शुरू करें बेटे, ये आपको एग्जाम्पल मिलेगा पेज नंबर 8.6 पे। कौन सी स्क्रीन फ्रीज है बेटे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं नहीं दिख रहा हूँ आपको, या फिर ये जो ऊपर नीचे हो रहा है हमारा जो बोर्ड है वो फ्रीज है? क्या फ्रीज है बेटे, बताएं। ऑल क्लियर है? ओके सर, डन। चलो आगे चलें, एग्जाम्पल पढ़ेंगे जल्दी से। ए एंड बी कमेंस बिजनेस इन द पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी 2019 से इन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म शुरू करी। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इनके बीच में किसी तरह का कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं था। और अगर किसी भी तरह का कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं था, तब उस कंडीशन में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ बेसिक रूल यहाँ पर एप्लीकेबल होना शुरू हो जाते हैं। सर बेसिक रूल क्या है? तो पहला बेसिक रूल यहाँ पर यह है कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हो, तब यहाँ पर किसी भी पार्टनर को ना तो सैलरी दी जाएगी, ना तो पार्टनर्स को कमीशन अलाउ किया जाएगा, ना किसी पार्टनर को किसी तरह का कोई ब्रोकरेज दिया जाएगा, ना तो पार्टनर्स को उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना तो पार्टनर्स ने जो भी ड्राइंग्स कर रखी होंगी उन इंटरेस्ट पे ड्राइंग लिया जाएगा, उन ड्राइंग पे इंटरेस्ट लिया जाएगा। यानी नो सैलरी, नो कमीशन, नो ब्रोकरेज, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फॉर्म को लोन दे रखा है, लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनरशिप फॉर्म, तो अगर किसी लोन प्रोवाइडेड टू पार्टनरशिप फॉर्म, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फॉर्म को लोन दे रखा है, तब आप उस लोन पे मिनिमम 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे। ठीक है ना? मिनिमम इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम विल बी पेड टू द पार्टनर हु इज प्रोवाइडिंग लोन टू द पार्टनरशिप फॉर्म। और जो भी पार्टनरशिप फॉर्म का प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट बेटे यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट ना हो तो क्या होगा? क्या पार्टनर्स को किसी तरह की कोई सैलरी प्रोवाइड होगी? आंसर इज नो। क्या किसी भी पार्टनर को उसके काम के लिए कमीशन या ब्रोकरेज प्रोवाइड होगा? द आंसर इज नो। क्या पार्टनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड होगा? आंसर इज नो। क्या पार्टनर को उनकी ड्राइंग पे किसी तरह का इंटरेस्ट लिया जाएगा? द आंसर इज नो। इसके लिए भी आंसर है नो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी नो। इसके बाद अगर यहाँ पर लोन बाय पार्टनर, अगर यहाँ पर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फॉर्म को लोन दिया रहेगा, तब उस कंडीशन में मिनिमम 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट प्रोवाइड करना आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमेशा पार्टनर्स के बीच में होगा इक्वल। दीज आर द मिनिमम रूल्स
रूल्स टू बी एप्लीकेबल, रूल्स टू बी एप्लीकेबल, और ये रूल कब एप्लीकेबल होंगे? अगर कोई पार्टनरशिप डीड ना हो, नो एग्रीमेंट, अगर पार्टनर्स के बीच में किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं हो तो ये मिनिमम बेसिक रूल यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाते हैं। मेरी उम्मीद है बेटे यहाँ सर खाना वाना हो गया क्या? नहीं बेटे, खाना वाना कहाँ नसीब हुआ है, अभी बेटे तुम्हारी क्लास के बाद में खाना खाऊंगा। ओके, आगे सर। तो बेटे मेरी उम्मीद है आप सभी लोगों ने यहाँ तक लिख लिया होगा, सभी का हो गया है, तो आगे चलें। सर पार्टनरशिप शुरू किया है क्या, इन्वेंट्री बाद में होगा? हाँ बेटे, अब इन्वेंट्री का नंबर बाद में ही लगेगा। आगे चलें? यस सर, आगे चलो। A and B commence business in the partnership on 1st January 2019. नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पहले कह दिया बेटे पार्टनर्स के बीच में किसी तरह का कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। Was made either oral or written. They contributed 40,000 and 10,000 respectively as capital. यानी बेटे A ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रखा है 40,000 का और B ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रखा है 10,000 का। इन एडिशन यानी इसके अलावा ए ऑल्सो एडवांस 20,000 ऑन 1 जुलाई 2019। इसके अलावा ए ने पार्टनरशिप फॉर्म को 20,000 का एडवांस दे रखा है या 20,000 का लोन पार्टनरशिप फॉर्म को दे रखा है और ये लोन दिया गया था 1 जुलाई 2019 को। ए मेट विथ एक्सीडेंट ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड कुड नॉट अटेंड टू द पार्टनरशिप बिजनेस अप टू 30 जून 2019। The profit for the year ended 31 December 2019 amounting to rupees 50,600। लो बेटे ये कह रहे हैं कि करंट ईयर का जो प्रॉफिट था वो था 50,600 का। डिस्प्यूट्स हैविंग बीन अराइजन बिटवीन देम फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट। अब क्योंकि बेटे ए का एक्सीडेंट हो गया, ए ने पार्टनरशिप फॉर्म के कामकाज को अटेंड करना बंद कर दिया टाइम बीइंग के लिए, जब तक उसकी तबीयत खराब थी, तो ए और बी के बीच में हो गया झगड़ा। यहाँ पे प्रॉफिट का बंटवारा कैसे हो, प्रॉफिट के बंटवारे के लिए झगड़ा हो गया। अब क्योंकि कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, किसी तरह का कोई एग्रीमेंट इनके बीच में नहीं है, तो फिर जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। यहाँ पर सैलरी नहीं, कमीशन ब्रोकरेज नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं। अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फॉर्म को लोन दिया होगा तब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम मिनिमम विल बी प्रोवाइडेड और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगी। आगे चलते हैं। यस सर। सबसे पहले बेटे डिस्प्यूट कहां हुए उसके बारे में डिस्कशन है। कह रहे हैं ए क्लेम, ए का कहना ये ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% ऑन कैपिटल। ए का कहना है कि मुझे मेरी कैपिटल पे ए का कहना यह है कि मुझे मेरी कैपिटल पे मिनिमम 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाए। क्या बेटे ए को इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा सकता है? बोलो यस और नो, हाँ या ना। क्या ए को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा सकता है? नहीं। तो बेटे ये वाला कंटेंशन तो या ये जो ए की डिमांड है वो तो वहीं खत्म हो गई। ठीक है सर। ए का एक और क्लेम है। ए का क्लेम ये है कि मुझे 10% पर एनम के हिसाब से अपने दिए गए लोन पे भी इंटरेस्ट चाहिए। अब कोई पार्टनरशिप फॉर्म के बीच में यहां पर कोई एग्रीमेंट तो है नहीं, तो बताओ ए ने जो पार्टनरशिप फॉर्म को लोन दे रखा है उस पे क्या 10% का इंटरेस्ट दिया जा सकता है? सर इंटरेस्ट तो दिया जा सकता है लेकिन 10% का नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ए का कहना यह है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। ए का कहना यह है कि जो प्रॉफिट बटेगा वो कैपिटल के रेशो में बटना चाहिए। क्या ए की इस बात को माना जा सकता है? नहीं सर, ए की इस बात को भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहां पर क्या हो जाएगा? इक्वल। कभी भी बेटे याद रखें। बी का क्लेम, बी का कहना यह है कि नहीं भाई नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली। क्या बेटे बी का ये क्लेम सही है? यस सर, बी का ये वाला क्लेम तो सही है, क्योंकि इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसका मतलब प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और आगे चलो। ही शुड बी अलाउड रेम्यूनरेशन एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एज इलनेस। जब तक ए बीमार पड़ा रहा तब तक पूरे काम का बोझ बी के ऊपर आया। तो बी का कहना यह कि उस समय मैं अकेले ही पूरी पार्टनरशिप फॉर्म का काम देख रहा था, तो मुझे 1000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाए। क्या बेटे बी को सैलरी दी जानी चाहिए? जल्दी बोलो। नहीं सर, बी का ये वाला क्लेम गलत है, अननेसेसरी डिमांड है, इसको तो कैंसिल कर दो। आप कांटा लगाओ सर इसमें, मैंने कहा लगा दिया। और आगे चलो। इसके बाद बी का अगला क्लेम क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। बी का कहना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाना चाहिए और इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया जाना चाहिए एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। क्या सही क्या गलत? सर बी का जो कहना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के हिसाब से दो, ये तो सर गलत है। हाँ,
लेकिन बी का जो कहना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम दिया जाना चाहिए, ये सही है सर। आगे चलें। यस सर। नो कैपिटल यस लोन। यस बेटे, मुस्कान का आंसर एकदम सही। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन देम एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू लॉ। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। लो बेटे, कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तुम्हारे ऊपर। क्यों क्यों सर, हमको क्यों जिम्मेदारी दी गई? क्योंकि तुम कौन? तुम हो बेटे देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब भी फाइनेंशियल मैटर में कोई डिस्प्यूट आएगा, इन डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए किसको बुलाया जाएगा? इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही बुलाया जाता है। आगे चले तो बेटे आपको यहां पर डिस्प्यूट सॉल्व करना है कारण बताते हुए। तो लो बेटे, यहां पर अगर कारण बताया जाए तो कुछ नहीं करना बेटे। इनके पास में कितना नेट प्रॉफिट है? सर इनके पास में 50,600 रुपीज का नेट प्रॉफिट हुआ है। 50,600 रुपीज के प्रॉफिट में से इनका बेटे, इसको मैं कहता हूं रिपोर्टेड प्रॉफिट। सर रिपोर्टेड प्रॉफिट मतलब बेटे इतना ही प्रॉफिट उन्होंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैलकुलेट किया है, देयरफॉर इट इज नोन एज रिपोर्टेड प्रॉफिट। सर ये चैप्टर सीएमए में है क्या? पार्टनरशिप शायद सीएमए में है। हाँ सर, हम उनको सुनाए सोने ने फिर सॉल्व करेंगे। अच्छा ठीक है, डन। रिपोर्टेड प्रॉफिट, इसमें से सबसे पहले क्या दोगे? तो बेटे इसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर देना चाहिए एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो ए ने बेटे 20,000 रुपीज का लोन दिया था। 20,000 पे एट द रेट ऑफ 6% कितने महीनों के लिए लोन इंटरेस्ट दिया जाएगा? तो सर ए ने लोन दिया था 1 जुलाई 2019 को। अकाउंटिंग पीरियड इनका एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2019 को। तो 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक हो गए बेटे 6 मंथ। तो 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेंगे। बोलो बेटे कितना? क्या कोई है जो मुझे सर आप ही देखो सर, क्वेश्चन कौन सॉल्व कर रहा है? आप। ये ना सर काम हमसे ना करवाया करो आप। क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, सब कुछ आपने करना है, और उसके बाद फिर कहते हो कि तुम बताओ। तो हम क्यों बताएंगे सर, आप ही बताओ। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी इतनी इच्छा तो मैं ही कर देता हूँ। 20,000 इंटू 0.06 इंटू 0.05। लो बेटे 600 की 60, 600 फिर से करना पड़ेगा। 1 2 3 4 20,000 इंटू 0.06 इंटू 0.5, 600। ओके, अच्छा ओके। तो बेटे यहाँ पर 600 रुपीज का तो आपने इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड कर दिया। अब बताओ बेटे बैलेंस प्रॉफिट कितना? बोलो बेटे बोलो, बैलेंस प्रॉफिट कितना? सर बैलेंस प्रॉफिट है 50,000 रुपीज, और ये 50,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या चाहिए? सर इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैसे निकाला जाए? तो मैंने कहा बेटे बताओ कितने पार्टनर है? सर 2। तो मैंने कहा बेटे 2 के बीच में इक्वल रेशो होता है 1:1। सर 3 होते तो ए बी सी, तो तीनों के बीच में इक्वल रेशो होता 1:1:1। सर 4 होते तो ए बी सी डी इज इक्वल टू 1:1:1:1। ऐसे करके कर लेना। अभी सर फिलहाल 2 ही हैं, तो बेटे 1/2 एंड 1/2, यानी आधा आधा प्रॉफिट दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। तो ए शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलो बेटे कितना? सर ए के शेयर का प्रॉफिट होगा 50,000 इंटू 1/2 25,000। बी के शेयर का प्रॉफिट कितना? सर बी के शेयर का प्रॉफिट होगा 50,000 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 25,000। डन। सर मुझे पर रेशो बताया ना बेटे, रेशो निकालने का इससे आसान तरीका और कहाँ मिलेगा? मिला बेटे रेशो निकालना। अभी समझ में आया कि नहीं सुमित? बाकी एडमिशन के समय, रिटायरमेंट के समय कैसे रेशो निकाला जाए सब सिखा दूंगा, टेंशन मत लेना। और इतना खतरनाक तरीके से सिखाऊंगा कि एक दिन बोलोगे कि सर एक काम करो मैथ्स भी आप ही पढ़ा दो, ठीक है ना? मालूम है बेटे, अब बेटे तुम्हारी डिमांड यही आने वाली है, सर एक काम करो स्टैट्स भी आप ही खींच लो, सर एक काम करो मैथमेटिक्स भी आप ही खींच लो, ठीक है ना? आने वाली है बेटे तुम्हारी तरफ से ये डिमांड भी आने वाली है। एंड आई नो वेरी वेल बेटा, आई नो वेरी वेल। इतना समझ में आया कि नहीं सुमित? पहले ये बता, ये रेशो निकालना समझ में आया कि नहीं बेटे? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक चैप्टर में जहां जहां रेशो की जरूरत है वहां वहां वैसे वैसे रेशो निकाला करेंगे। ओके हाँ, जहां पर भी दिक्कत आए बताते जाना कि सर यहां पर दिक्कत आ रही है, वहां पर दिक्कत आ रही है, तो उसके हिसाब से फिर हम उसको देख लिया करेंगे। डन? यस सर डन। चलो फिर आगे चलो। ओके
अरे इतना क्लियर यहाँ तक? यस सर क्लियर है। चलो सर सर ऐसे ही प्रॉफिट को बांट के दिखाना है? हाँ बेटे ऐसे ही प्रॉफिट को, एक तो बेटे मैथमेटिकली अगर आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं सर, मैथमेटिकली तो ठीक है। अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो क्या करना चाहिए बेटे? अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड, यहां पर जब कभी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो अकाउंटेंट हमेशा एक सेपरेट स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। सेपरेट स्टेटमेंट का नाम क्या? तो सर सेपरेट स्टेटमेंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम होगा बेटे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो बेटे कंफ्यूज मत हो जाना, एक बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद आया? ध्यान से सुनो बेटे, एक बनाया था हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। एक बनाया था हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कहां बनाया था? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, याद आया कुछ? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हम करेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, सही प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एक अकाउंट बनाते थे जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो एक बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए, एक बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर आपके अकाउंट की बुक में कुछ एरर थे तो उन एरर को ठीक करने के बाद हमारा करेक्टेड प्रॉफिट क्या होना चाहिए ये कैलकुलेट करने के लिए हमने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहां पर हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? प्रॉफिट के बंटवारे, प्रॉफिट का बंटवारा कैसे हो, बंटवारा कैसे होना चाहिए, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में किस किस को कितना कितना प्रॉफिट दिया जाए, इसके लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसे कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। है सर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे? बहुत सिंपल है बेटा। सर सिंपल है तो समझाओ। मैंने कहा सुनो, सबसे पहले बताओ आपके पास में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है? जल्दी बताओ बेटे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है? सर अनम्यूट करो, ये लो बेटे अनम्यूट कर देता हूं, अब कम से कम बोल के ही बता दो। सर नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसे ब्रॉट डाउन कर देना चाहिए। कितना था सर? 50,600। इस प्रॉफिट का एक हिस्सा कहां चला गया? सर इस प्रॉफिट का एक हिस्सा चला गया पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट देने के लिए, ठीक है ना? तो यहीं पर जितना जितना बांटते जाओगे, जितना प्रॉफिट था उसको क्रेडिट में लिखा, और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते जाओगे उसे डेबिट में लिखते जाओ, ठीक है? टू इंटरेस्ट ऑन लोन 600 रुपीज का। अब तुम्हारे पास कितना प्रॉफिट बच गया? सर हमारे क्रेडिट का टोटल है 50,600, डेबिट का टोटल होना चाहिए 50,600। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 50,000 ये बताएगा कि आपके पास में कितना प्रॉफिट बच गया, और ये बचा हुआ प्रॉफिट बेटे आप पार्टनर्स को दोगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, तो इसलिए इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ए के हिस्से का प्रॉफिट 25,000, बी के हिस्से का प्रॉफिट 25,000, तो ऐसे करके टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये जो स्टेटमेंट बनाया है हमने, ये स्टेटमेंट अकाउंटेंट प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट या लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों? ताकि ये बताया जा सके कि हमने जो प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट को हम कहां कहां कैसे कैसे खर्च कर रहे हैं, हमने जो प्रॉफिट कमाया है उनका हम पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से बंटवारा करेंगे, ये बताने के लिए ये सेपरेट स्टेटमेंट बनाया जाएगा। याद रहेगी बेटे बात? यस सर। बोलना बेटा जल्दी, सबको समझ में आया कि नहीं आता? यस सर समझ में आ गया। चलो बेटे आगे चलूं, अगर किसी को कुछ लिखना हो तो बताओ, जल्दी से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूं। डन? यस सर डन। चलो आगे चलो, फिर अगले क्वेश्चन, अगले एग्जाम्पल पे आ जाओ। सर आप तो क्वेश्चन पे आ ही नहीं रहे, एग्जाम्पल एग्जाम्पल खेल रहे हो, रुक तो बेटा आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल का क्या करेंगे बेटे? ये अरे ये कहाँ गया मैं? नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट डन। हाँ ये आ गया बेटे। इस एग्जाम्पल के आगे मैं अभी क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। अगर मैं बाद में इस एग्जाम्पल को कराना भूल जाऊं तो याद दिला देना कि सर आपने एक एग्जाम्पल छोड़ रखा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना? हाँ अगर बेटे मैं भूल जाऊं इस क्वेश्चन को कराना या इस एग्जाम्पल को कराना तो बेटे याद दिला देना कि सर आपने एक एग्जाम्पल पहले से छोड़ा हुआ है। आगे चलूं? यस सर आगे चलो।
सर ये वाला एग्जाम्पल क्यों नहीं करा रहे आप? बेटे ये वाला एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, लेकिन तब कराऊंगा जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल आ चुका होगा, जब मुझे लगेगा नाउ यू आर परफेक्ट विथ योर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नाउ यू आर परफेक्ट विथ योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बेटे मैं इस एग्जाम्पल पे आऊंगा। आगे चलो सर, ठीक है सर। इसके बाद अगला टॉपिक है पावर ऑफ पार्टनर्स। बेटे पावर ऑफ पार्टनर्स आप अपनी कंसर्न्ड लॉ की फैकल्टी से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नहीं बेटे, ज्वाइंट वेंचर एक अलग टॉपिक होता है। नमो बेटे, ज्वाइंट वेंचर इज अ सेपरेट टॉपिक, ठीक है ना। लगभग होता वो 90% पार्टनरशिप के जैसा ही है, लेकिन है वो सेपरेट टॉपिक। ओके, हाँ आगे चलते हैं। पावर ऑफ पार्टनर बेटे आप अपने लॉ के अंदर कवर कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में अभी अभी मैंने आपको समझाया है, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आओ बेटे एक एक करके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू करें। आ जाओ बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। सर ये चैप्टर भी आप मॉड्यूल से कराओगे? हाँ बेटे ये चैप्टर भी हमारा मॉड्यूल से ही होगा। आगे चलूं, जेएलपी आएगा बेटे। जेएलपी आपका आएगा रिटायरमेंट में, और मेनली बेटे जेएलपी की वर्किंग आप सीखेंगे डेथ ऑफ पार्टनर में, ठीक है। जेएलपी की वर्किंग मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन वो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर के साथ में सिखाऊंगा। ओके डन सर, आगे चलो। इलस्ट्रेशन नंबर 1, क्या बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 1 शुरू किया जा सकता है? जेएलपी यानी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ऐसा मुझे लगता है। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की जो भी ट्रीटमेंट है वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डेथ ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर आती है। तो जब हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डेथ ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे जाएंगे, तब बेटे हम जेएलपी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सर आप ट्रू एंड फॉल्स की मैराथन कब लेने वाले हो? बेटे जिस दिन तुम्हारे चैप्टर की डिमांड खत्म हो जाएगी कि नहीं सर अब कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, उस समय बेटे मैं तुम्हारी रिवीजन की मैराथन शुरू करूंगा। और फिर रिवीजन की मैराथन में आपका ट्रू एंड फॉल्स और शॉर्ट आंसर और ये और वो और एमटीपी और आरटीपी सब कवर होगा, ठीक है। क्या बेटे इजाजत है इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आने की? यस सर। यस सर इजाजत है। तो चलो बेटे, A&B started business on 1st January 2019 with the capital of rupees 30,000 and 20,000 according to partnership deed, यानी इनकी ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड पहले से बनी हुई है। इजाजत है, धन्यवाद बेटे। अनमोल क्या नाम है पूरा? अनमोल नाम भी नहीं दिखा। चलो सर मेरी बुक में ज्वाइंट वेंचर है, पार्टनरशिप नहीं है। तो बेटे फिर हटा दिया होगा पार्टनरशिप सीएमए फाउंडेशन में से। राधे राधे बेटे। गौरव आगे चलते हैं। इन्होंने 30,000 20,000 से अपनी पार्टनरशिप फॉर्म शुरू करी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर? बेटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टनरशिप डीड है या नहीं है। तो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, मतलब क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया कि भैया इन दोनों के बीच में जो भी रेलेवेंट एग्रीमेंट होना था वो रेलेवेंट एग्रीमेंट ऑलरेडी है। आगे चलें? यस सर आगे चलो। B is entitled to the salary of 500 rupees per month। अब बेटे जो जो लिखा हुआ है आप मान के चलेंगे कि ये सारी बातें पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखी हैं। इनका कहना यह है कि B को 500 रुपीज पर मंथ की सैलरी दी जानी है, दे देंगे सर। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। सर लिखा पार्टनरशिप डीड में तो देना पड़ेगा। हाँ बेटे फिर तो देना पड़ेगा, दे देंगे सर। एंड रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 5:3। कौन कौन पार्टनर? सर ए और बी, इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 5:3। 5:3 को बेटे और यहां पर अपने हिसाब से मॉडिफाइड करके लिख लो। तो 5:3 दोनों का टोटल कितना हो गया? 8। तो रेशियो क्या बन गई? 5/8:3/8। यस सर। और आगे चलते हैं। लो बेटे यहां पर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी मिल गया 5:3 का। During 2019, firm earned a profit before charging salary of B and interest on capital amounting to rupees 25,000। ये क्या मिला सर? ये मिला हमें हमारा नेट प्रॉफिट। During the year, A withdrew rupees 8,000 and B withdrew rupees 10,000 for domestic purpose। तो ये इन्होंने क्या बताई है सर? ये बताइए इन्होंने पार्टनर्स की ड्राइंग्स। आगे चलें? यस सर आगे चलो। गिव जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। ये कह रहे हैं कि भैया प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए एंट्री बना के बताओ। ओके सर बना देंगे एंट्री, उसमें क्या दिक्कत है। सबसे पहले क्या देना है सर? बी को 500 रुपए की सैलरी देना है। बताओ बेटे सैलरी के लिए एंट्री क्या होनी चाहिए? बोलो बेटे बोलो, सैलरी के लिए एंट्री क्या होनी चाहिए? कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। नहीं ना रे बेटा, कैसी बात कर रहा? हाँ रुको मैं अरे मैं लेट मी स्पीक। कोई नहीं बोलेगा पहले। अबे पहला क्वेश्चन है, पहले सुन तो लो। हाँ
मुझे पता था ऐसे ही आंसर आने वाले, इसलिए पहले लेकिन सुन लो बेटे। एक बात बताओ, सैलरी इनकम है कि एक्सपेंस है? Expense. एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट की क्रेडिट? Debit. डेबिट। तो जब बेटे आपकी सैलरी ड्यू होगी उस समय एंट्री आपको बनानी पड़ेगी, सैलरी अकाउंट इज टू बी डेबिटेड टू। ये सैलरी किसको पेएबल है? एम्प्लॉय को पेएबल है या बी को पेएबल है? B is capital को. बेटे बी हमारा एम्प्लॉय है कि पार्टनर है? Partner है. और आप पार्टनर के साथ में डील कर रहे हैं, तो पार्टनर को तो सैलरी के नाम पे आप दे नहीं सकते, तो सीधे सीधे कहाँ ट्रांसफर करोगे? उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो जब आपकी सैलरी ड्यू हुई तो एंट्री क्या बनी? सर अरे नहीं 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 पूजा बेटे, ये एंट्री नहीं होती। पूजा पूजा पूजा, ये एंट्री नहीं होती रे बेटा, पूजा ऐसी एंट्री नहीं बनती। रुको तो पहले समझ तो लो मालिक। ए मालिक तेरे बंद हम, ऐसे हो हमारे करम। तो करम सुधारना रे बेटा, पहला क्वेश्चन है, पहले सीख तो। हाँ हाँ सर ठीक है। तो आपने बेटे सैलरी का खर्चा ड्यू किया, एंट्री क्या हो गई सर? एंट्री हो गई सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बताओ, अमाउंट क्या कोई है जो मुझे अमाउंट बताएगा? 6,000. 6,000 कैसे? 60,000 60,000 नहीं ना, 6,000 हर महीने की 500 रुपए की सैलरी है बेटा। 12 महीने की सैलरी कितनी हुई? 6,000 रुपीज हुई कि नहीं? तो ये हो गई बेटे आपके सैलरी का खर्चा ड्यू। अब खर्चा ड्यू होने के बाद जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट में इन्हीं खर्चों को कहीं ना कहीं आप ट्रांसफर करते हैं। तो अगर ये आपके एम्प्लॉय की सैलरी होती तो एम्प्लॉय, अगर ये आपकी वेजेस होती तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती, अगर ये आपके एम्प्लॉय की सैलरी होती तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती। लेकिन ये तो पार्टनर की सैलरी है, और अगर पार्टनर को आप कोई सैलरी देते हैं तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से इसे भी प्रॉफिट का बंटवारा ही माना जाता है। हम बोलने को जरूर कहते हैं कि हम अपने पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, हम बोलने को जरूर कहते हैं कि सैलरी हमारा खर्चा है, लेकिन पार्टनर को दी गई सैलरी कानूनी तौर पे आपके प्रॉफिट का बंटवारा ही है। और अगर ये आपके प्रॉफिट का बंटवारा है तो इसे कहां ट्रांसफर हो जाना चाहिए? जल्दी बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट। यस, तो बेटे अब इसकी ट्रांसफर एंट्री बनेगी। और ट्रांसफर एंट्री क्या बनेगी बेटे? सर ट्रांसफर एंट्री बनेगी, अगर सैलरी के खर्चे को ट्रांसफर करना है तो आप सैलरी अकाउंट को क्रेडिट करवाएंगे, कितने से? 6,000 रुपीज से, और यहां पर डेबिट करवाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय ₹6,000। ऐसे बेटे एक एंट्री नहीं बनती, एंट्री बनती है कायदे से 2। अब समझ में आई? पहले जो सैलरी का खर्चा आपका ड्यू हुआ है, ड्यू की एंट्री अलग होगी, और फाइनल अकाउंट बनाते समय उसकी ट्रांसफर एंट्री अलग होगी। अभी समझ में आया कि नहीं रे बेटा? बोलना फटाफट। Yes sir. यस सर, समझ में आ गया। अभी को सर आंसर में क्या लिखा है वो सब छोड़ो, वो आंसर का हिसाब किताब बाद में देखेंगे, पहले समझ लो, ठीक है ना? आगे चलते हैं। और क्या देना है पार्टनर को? सर यहां पर कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम भी देना है। तो जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ड्यू करोगे तो एंट्री क्या करोगे? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारा खर्चा है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करवाओ। मैंने कहा डन। अब ये इंटरेस्ट किसको देना है? सर इंटरेस्ट ए को भी देना है और इंटरेस्ट बी को भी देना है। तो जितना इंटरेस्ट ए को देना होगा वो ए के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, जितना इंटरेस्ट बी को देना होगा वो बी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो एंट्री क्या बनी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री समझ में आई यहां तक? हाँ या ना? मैं कह रहा हूं बेटे अगर एंट्री नहीं समझी तो अकाउंटिंग सीखने का कोई मतलब ही नहीं है, फालतू है, सब बेकार है, बेमानी है। यस सर डन। बताओ बेटे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? सर 30 + 20, टोटल कैपिटल है यहाँ पर 50,000 रुपीज की, ठीक है सर। टोटल कैपिटल है 1 2 3 4 50,000 की। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% यानी 0.06। अभी ये क्या हो गया? 1 2 3 4 50,000 इंटू 0.06 इज इक्वल टू 3,000 रुपए का टोटल इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹3,000। सर ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे? तो ए की कैपिटल कितनी बेटा? 30,000. 1,800. 1 2 3 4 30,000 इंटू 0.06 इज इक्वल टू ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,800, बी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,200। बेसिक एंट्री समझ में आई बेटे? एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के खर्चे को भी कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना है,
तो बताओ बेटे इसकी ट्रांसफर एंट्री क्या होगी? P&L to interest on capital account. पीएनएल नहीं, पीएनएल नहीं, पीएनएल नहीं। P&L appropriation to ये P&L बात, appropriation. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹3,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹3,000। डन? Yes, sir. यहाँ तक सबका क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोलो बेटा। Yes, हाँ, sir. हाँ आगे चलो। और क्या देना है इनको? यहाँ पर ये कह रहे हैं जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा ना, पार्टनर्स को 5:3 के रेशियो में बांट देना। बचा हुआ प्रॉफिट है कितना तुम्हारे पास? तो सर ये भी निकालना पड़ेगा। बताओ हमने कितना प्रॉफिट कमाया था? सर 25,000। 25,000 के प्रॉफिट में से 6,000 रुपए तो आपने अपने पार्टनर को दे दी सैलरी, बचे कितने? 19,000। 19,000 में से 3,000 रुपए का तो बांट दिया आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बचे कितने सर? 16,000। 16,000 का बचा हुआ प्रॉफिट है सर। अब 16,000 का बचा हुआ प्रॉफिट किस किस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? सर ए और बी के बीच में। किस रेशो में? सर 5/8 एंड 3/8। बोल बेटा 5/8 और 3/8 कितना? 10,000 and 6,000. 10,000 और 6,000। 10,000 और 6,000। सर इसकी एंट्री क्या बनाओगे बेटे? क्योंकि आप अपना बचा हुआ प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अच्छे से देखना बेटे, इसकी एंट्री समझाने के लिए पीछे ले जा रहा हूं। क्या या बेटे यहां पर जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, तब मैंने क्या यहां पर भी कोई बचा हुआ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था? Yes, sir. किया था। कितना बचा हुआ प्रॉफिट था? 50,000. 50,000। ए को कितना दिया, बी को कितना दिया? 25,000, 25,000 25,000 दिया, बराबर है। बचा हुआ प्रॉफिट बेटे आपने कहां लिखा? बचा हुआ प्रॉफिट आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा। बेटे किसी के बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज आ रही है, बंद करें बैकग्राउंड म्यूजिक 2 मिनट के लिए। हम सास बहू वाला सीरियल नहीं देख रहे हैं। कसौटी जिंदगी की और इस टाइप के जितने सास बहू वाले सीरियल है वो हमारी क्लास में नहीं चल रहे हैं, जिसमें बेटे कोई एक्टर आएगा और ढैं 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 करके 3 बार आवाज बजेगी, ऐसा कुछ नहीं करना है। हाँ, तो बेटे आपने जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया तो जो भी आपने बचा हुआ प्रॉफिट था वो आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करवाया। मानते हैं इस बात को? यस और नो? Yes, Yes, sir. तो इसका क्रेडिट इफेक्ट कहां जाएगा? सर कैपिटल अकाउंट में। Partners capital account भाई में। आपकी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, यानी एवरी डेबिट शुड हैव द करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। आपने बेटे जब अपने बचे हुए प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करवाया, तो इसका क्रेडिट इफेक्ट कहां जाएगा? सर Partners एस capital कैपिटल अकाउंट में account. 25,000 और बीस कैपिटल अकाउंट में 25,000। तो बताओ बेटे बचे हुए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या बनी? Profit and loss appropriation account debit to A's capital to B's capital. यस, ये बनी बेटे करेक्ट एंट्री, एकदम सही जवाब। ठीक है, ओके सर, डन। तो यहां पर भी मुझे बचे हुए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बनानी है। बताओ बेटे बचे हुए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की मैं क्या एंट्री बना दूं? Profit and loss appropriation account debit 16,000 to A's capital account 10,000 to B's capital account 6,000. एकदम सही। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹16,000, क्योंकि हमारे पास में बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? 16,000। इसमें से जितना प्रॉफिट ए को देना है उसे ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कराओ, और जितना प्रॉफिट बी को देना है उसे बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कराओ। 10,000 एंड 6,000 रुपीज। यहां तक समझ में आई बेटे एंट्री सबको? यस और नो? हाँ बेटे, मोहम्मद अरसलान की एंट्री एकदम सही, इसने तो लिख के बता दी थी बेटे पहले। थैंक यू बेटे मोहम्मद। हाँ, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। देन शो मी और थम्स अप, येलो थम्स अप प्लीज, शो मी और येलो थम्स अप। बहुत दिन से दिखे नहीं रे बेटा। यस सर, डन। चलो आगे चलते हैं। लो बेटे, इन्होंने सर, लेकिन इन्होंने तो एंट्री अलग बनाई है। मैंने कहा कैसे? सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट। असल में बेटे इन्होंने ये एंट्री इस तरीके से इसलिए बनाई है क्योंकि इन्होंने दोनों एंट्री को मिलाकर एक कंबाइंड एंट्री की है। देखो, सैलरी के लिए पहली एंट्री आपने क्या बनाई? सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट। और फिर सैलरी के खर्चे को ट्रांसफर कहां करवाया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अगर मैं इन दोनों एंट्री में से सैलरी अकाउंट को कैंसिल कर दूं तो एंट्री क्या बच गई बताओ? Profit and loss appropriation account प्रॉफिट debit. एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब बेटे एंट्री समझ में आ गई सबके? बोलो ना हाँ या ना।
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट Yes, sir. डेबिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब क्या किसी को एंट्री समझने में कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं सर, आगे चलते हैं। अगली एंट्री हमने क्या बनाई? सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹30,000। लो बेटे, 30,000 का डेबिट 30,000 के क्रेडिट से, 3,000 का डेबिट 3,000 के क्रेडिट से कैंसिल। लो बेटे, मैंने डेबिट और क्रेडिट का कॉमन फैक्टर निकाल के बाहर कर दिया। अब दोनों को मर्ज करो। अब बताओ बेटे, कंबाइंड एंट्री क्या बनी? प्रॉफिट एंड लॉस Yes. लो बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹3,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 1,800 टू बीस कैपिटल अकाउंट 1,200। इसके बाद प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की सिंगल एंट्री बनाई। क्या बनी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट। मरजान बेटे, एक मिनट आ रहा हूं आपके डाउट पे, है ना? हाँ, तो बेटे लो बेटे, ये एंट्री इन्होंने ऐसे, सर यही एंट्री बनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब मरजान ने बड़ा एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है कि सर आपने पहले बनाई ड्यू की एंट्री, बाद में बनाई ट्रांसफर की एंट्री, ऐसे करके आपने खर्चों के लिए दो दो एंट्री बनाई। इंस्टीट्यूट ने दोनों एंट्री को कंबाइंड करके एक सिंगल एंट्री बनाई। अब सर हम एग्जाम में क्या करें? आप कुछ और बताते हो, इंस्टीट्यूट वाले कुछ और बताते हैं। तो बेटे मैंने कहा नहीं, मैंने और इंस्टीट्यूट ने दोनों ने एक ही चीज बताई है। सर लेकिन देखो ना, आपकी दो एंट्री है। मैंने कहा बताओ बेटे, पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी कब ड्यू होगी? साल भर में ड्यू होगी या साल के आखिरी में ड्यू होगी? आखिरी में। साल के आखिरी में। तो बेटे ये एंट्री जो बननी है वो भी साल के आखिरी में बननी है, और ये सैलरी का खर्चा भी साल के लास्ट डे को आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये दोनों की दोनों एंट्री सेम डे को बन रही है? बोलो ना हाँ या ना। Yes. और जी। अगर दो एंट्री Yes, सेम sir. डे को बन रही हो तो क्या इनको कंबाइंड करके सिंगल एंट्री बनाई जा यस सकती है? सर। जी Yes, सर। तो बात खत्म। Yes, sir. तो बेटे मैंने दो एंट्री आपको इसीलिए बताई ताकि आपको पता चलना चाहिए कि डिटेल्ड अकाउंटिंग क्या होती है, तब तो उसका शॉर्टकट निकालोगे ना। पार्टनरशिप में दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि हम डिटेल में पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ते नहीं, हम ऊपर ऊपर से छू के निकल जाते हैं। ऊपर से छू के मतलब जिसको तैरना नहीं आता वो आदमी क्या करेगा बताओ बेटे? नदी में जाएगा जरूर, लेकिन किनारे में बैठ के छई छप छई खेलेगा और क्या करेगा वो? ऐसा नहीं लग रहा बेटे? जिसको तैरते नहीं आता होगा उसको अगर आप नदी में ले जाके छोड़ दोगे तो क्या करेगा? घर से बेटे कोई ना कोई बर्तन लेके जाएगा, नदी के किनारे बैठ के बर्तन से पानी उठा उठा के नहाएगा। लेकिन जिसको तैरते आता होगा बेटे, नदी का सही मजा तो वही लेगा कि नहीं लेगा? तो बेटे तैरना सीखो। नदी के किनारे बैठ के पैर नदी में डुबा के छप छप करने से कुछ नहीं मिलने वाला। समझ में आई? तो बेटे मैंने इसलिए तुम्हें बताया कि डिटेल्ड अकाउंटिंग ऐसे होती है, और उसके बाद में इसका शॉर्टकट ऐसे निकलता है। और शॉर्टकट ऐसा क्यों निकल जाता है मैंने वो भी समझाया, क्योंकि ड्यू की एंट्री और ट्रांसफर की एंट्री दोनों, ड्यू की एंट्री और ट्रांसफर की एंट्री बेटे दोनों लास्ट डे को बनती हैं, इसलिए दोनों को कंबाइंड करके एक सिंगल एंट्री बनाई जा सकती है। ओके? अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। इसीलिए बेटे आप एग्जाम में ये एंट्री लिख के दिखाएंगे। समझ में आई बात बेटे? क्योंकि Yes, sir. आपको फाइनल एग्जाम में जब आप आंसर लिखते हैं तो एग्जाम में आंसर लिखते समय आपको फाइनल Yes. प्रोडक्ट इंस्टीट्यूट के सामने प्रेजेंट करना होता है। समझ में आई बात? सो ये बेटे आपका फाइनल प्रोडक्ट है। ओके? हाँ बेटे, मेरी उम्मीद है कि आप सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या बेटे मुझे इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे मूव कर जाना चाहिए? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर, आप आगे चलो। राम, रहीम एंड करीम आर इन द आर पार्टनर्स इन द फर्म। दे हैव नो एग्रीमेंट। इंपॉर्टेंट लाइन मिली बेटे, दे हैव नो एग्रीमेंट। इनके बीच में किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय फर्म, रेम्यूनरेशन पेएबल टू पार्टनर, इन सब चीजों से रिलेटेड सर ये इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। कैसी बात कर रहे हो तुम? ये इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन कैसे हो सकता है? इंपॉर्टेंट तो बेटे हम इंडियन लोग उसको मानते हैं जो हमसे नहीं बनता। जो चीज हमसे बनती है वो कब से इंपॉर्टेंट होने लगी बेटे? ठीक है, आगे चलो। यस सर, आगे चलो सर, आप आगे चलो। ओके? तो राम, रहीम एंड करीम आर द पार्टनर इन द, इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था। द मैटर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट दे हैव पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग क्लेम। दोनों ने बेटे झगड़ा चालू कर दिया और अपने अपने क्लेम प्रेजेंट किए। Ram, who has contributed maximum capital, demand interest on capital at the rate of 10% per annum
and share of profit in the capital ratio, but the Rahim and Karim do not agree. राम कह रहा है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दो और प्रॉफिट को कैपिटल के रेशो में बांटो, लेकिन रहीम और करीम इस बात के लिए तैयार नहीं है। तो बताओ बेटे कौन सही कौन गलत, राम या रहीम एंड करीम? रहीम एंड करीम। रहीम एंड करीम की बात चलेगी सर, क्योंकि इनके बीच में कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। रहीम हैज डिवोटेड फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस एंड डिमांड द सैलरी एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ, बट द राम एंड करीम डिड नॉट एग्री। किसकी चलेगी? राम एंड करीम। सर इस बार राम एंड करीम की चलेगी, रहीम को कोई सैलरी भी नहीं देंगे। करीम डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹2000 एडवांस बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 12% पर एनम। क्या बेटे करीम की डिमांड सही है? सर आधी सही है आधी गलत है। आधी सही इसीलिए क्योंकि अगर उसने फर्म को एडवांस दिया, लोन दिया, तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिलना चाहिए, लेकिन 10% के हिसाब से नहीं, क्योंकि इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो मिनिमम 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। How shall you settle the dispute and prepare the profit and loss appropriation account after transferring 10% of divisible profit to reserve? Net profit before taking into account any of the above claim was ₹45,000 at the end of first year of their business. लो बेटे ये कह रहे हैं अब इस बार कोई एंट्री वेंट्री नहीं, सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के बताना है। कभी भी अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना हो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हो, तो बताओ बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? व्हाई वी आर सपोज्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? प्रॉफिट के डिवीजन के लिए, बंटवारे के लिए। हाउ द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, इस चीज को शो करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। ओके यस सर डन। हाँ सर डन ठीक है। इसके लिए पहले प्रॉफिट तो होना चाहिए ना, बिना प्रॉफिट के प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा? तो सबसे पहले अपना प्रॉफिट ढूंढो। सब प्रॉफिट है 45,000 का, और अगर क्वेश्चन कह रहा है ये प्रॉफिट है, तो बताओ इसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस है। कहाँ ब्रॉट डाउन करोगे? क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन करोगे। ये लो बेटे ये बनना शुरू हो गया तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट 45,000 का ब्रॉट डाउन। आगे चलूं क्या? यस सर आगे चलो, आगे चलो सर आगे चलो। अब क्या करना है? क्या बेटे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? द आंसर इज नो। क्या यहाँ पर प्रॉफिट को कैपिटल के रेशो में बांटना है? आंसर इज नो। क्या रहीम को यहाँ पर सैलरी देनी है? द आंसर इज नो। क्या यहाँ पर करीम को इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना है? बोलो यस और नो, हाँ या ना? यस सर ये प्रोवाइड करना है। तो बताओ बेटे कितना इंटरेस्ट होगा? 2000 का एट द रेट ऑफ 6%। कितना होता है बेटा? 120 है 120। अच्छा सॉरी 120 रुपीज। एंट्री क्या बनेगी इसके लिए? कंबाइंड एंट्री, फाइनल एंट्री क्या बनेगी? P&L appropriation to interest on loan account। बेटे मैंने सबको म्यूट कर दिया है क्योंकि पीछे से बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रही है, मेटालिक बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रही है। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब कुछ बोलें उस समय अपने माइक को अनम्यूट करें, अपनी बात बोलें और बोलने के बाद तुरंत अपने माइक को म्यूट कर दें, ठीक है ना, ताकि बैकग्राउंड साउंड ना आए। ठीक है। मेंढक की आवाज आ रही थी बेटे। सुशील तुम्हें पता है, तुम्हें बड़ा पता है बेटे गाय कैसी आवाज करती है, मेंढक, कुत्ता, बकरी, बिल्ली कौन कैसी आवाज करता है। अबे तुम अपनी आवाज पे फोकस करो नालायक। हाँ समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है बुझे? हाँ सर बुझ गए। आगे चलो ठीक है। आगे चलो। यस सर आगे चलो आप। ठीक है ओके डन। एंट्री क्या बनेगी? 120। बेटे मैं अनम्यूट कर रहा हूं लेकिन बेटे आप अपनी बात बोलेंगे और तुरंत म्यूट करेंगे। हाँ अब बोल के बताओ सर। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹120 एंड कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन करीम लोन। ओके डन। लो बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹120 टू इंटरेस्ट ऑन करीम लोन। और क्या करना है सर? और तो कुछ बचा नहीं है, पूरा हिसाब किताब बराबर है। जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नहीं रुको रुको रुको, ये कह रहे बेटे आपको। हाँ अबे रुको रुक मालिक 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। वेट 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 वेट। हाँ बेटे कह रहे कि आप अपने डिविजिबल प्रॉफिट का 10% कुछ रिजर्व में भी ट्रांसफर करना था ना। हाँ ये कह रहे हैं आप अपने प्रॉफिट का 10% रिजर्व में ट्रांसफर करें। सब प्रॉफिट का 10% रिजर्व में ट्रांसफर करने का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझाओ।
बेटे जैसे होते हैं ना हमारे घर में, जैसे आप लोग जब छोटे छोटे बच्चे होंगे तो आपके हाथ में एक पिगी बैंक या गुल्लक पकड़ाई जाती थी कि जब भी आपको अपने पैसे मिले आप अपनी गुल्लक में बचाते चलो, ठीक है ना। और क्यों बचाते चलो, क्योंकि कल को अगर आपको कुछ खरीदना होगा, कुछ चीज चाहिए होगी तो आपके पास में सफिशिएंट पैसे रहें। वैसे ही बेटे आपके पेरेंट्स भी कुछ ना कुछ सेविंग करते हैं। क्यों करते हैं सेविंग? कल को बेटे अच्छा बुरा समय कैसा है किसको मालूम। कल को खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन कल को अगर किसी के ऊपर बुरा समय आ गया तो बुरे समय में आपका बचाया हुआ पैसा ही आपके काम आता है। दूसरी चीज, चलो मैं तो कहता हूं भगवान ना करे किसी के ऊपर कभी बुरा समय आए, लेकिन कल को फ्यूचर में हमें ग्रोथ भी तो करनी है। अब फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए आपका जो बचाया हुआ पैसा है वही आपके काम आएगा। सोचो ना बेटे, फ्यूचर में अगर आपको ग्रोथ करनी है तो सोचो, आज से अगर आप सेविंग करना शुरू कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी अगर आप सेविंग करते हैं और कहीं पर भी अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो आप बेटे आज आपकी डेट पता है कितनी, 18 ईयर्स। और सही समय पे आप कमाने लायक कब होंगे? लगभग 28 ईयर्स पे, यानी आज से 10 साल बाद आप सही तरीके से पैसा कमाना शुरू करेंगे। और सही तरीके से 10 साल बाद पैसा कमाना शुरू करेंगे तो आप ये देखेंगे कि 10 साल तक भी अगर आप छोटी छोटी सेविंग करके रखते हैं और सही जगह अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो 28 और 30 ईयर्स की एज में सिर्फ 10 और 15 हजार रुपए और 20 हजार रुपए तो आप अपने इन्वेस्टमेंट की इनकम कमाना शुरू कर देंगे। अगर आपने शेयर के अंदर कोई शेयर खरीद के इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा तो 10 साल बाद बेटे वो शेयर आपको अच्छा खासा डिविडेंड की इनकम देना शुरू कर देगा। अगर आपने बैंकों के अंदर थोड़ी थोड़ी करके एफडी और आरडी बनाई होगी तो 10 साल के बाद आप 15 से 20 हजार रुपए का हर महीने का इंटरेस्ट कमाना शुरू कर देंगे। बेटे दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बोलने को तो जरूर लगता है कि आज हमने क्या सेव किया, 10 रुपए, लेकिन सोचो बेटे 10-10 रुपए जोड़ जोड़ के महीने के 300 और साल भर के 3600 और उसमें बेटे इंटरेस्ट जोड़ जोड़ के अच्छा खासा पैसा हो जाता है। तो लोग बेटे यहां पर सेविंग करते हैं दो पर्पस के लिए। पहला पर्पस होता है कि कल को अगर बुरा समय आया तो बुरे समय पे यही पैसा आपके काम आएगा, और कल को अगर बुरा समय नहीं आया, जैसे कि सभी की इच्छा यही होती है, तब उस कंडीशन में अपने फ्यूचर के एक्सपांशन के लिए, अपनी फ्यूचर की ग्रोथ के लिए, ज्यादा इनकम को कमाने के लिए भी ये आपकी सेविंग आपके काम आएगी। तो यहां पर सर हमारे बिजनेस के अंदर सेविंग करने का क्या तरीका है? तो बिजनेस के अंदर सेविंग करने का तरीका यह होता है कि प्रॉफिट तो कमाया जाए, लेकिन कमाए हुए प्रॉफिट को खर्च ना किया जाए। What is the best method or what is the best way of saving into the business? बिजनेस के अंदर सेविंग करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि प्रॉफिट कमाया जाए, लेकिन इस प्रॉफिट को खर्च ना किया जाए। ये प्रॉफिट हर किसी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए, पूरा का पूरा प्रॉफिट उठा के पार्टनर्स के बीच में ना बांट दिया जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट रोक लिया जाए। तो ये जो आपने अपना अर्न्ड प्रॉफिट है, जिसे आपने पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट करने से मना कर दिया, इसे कहा जाता है रिजर्व। ठीक है, और रिजर्व का इसलिए दूसरा नाम होता है होल्डिंग बैक ऑफ योर प्रॉफिट, यानी आपने अपने प्रॉफिट को रोक के रखा है, पकड़ के रखा है। ठीक है ना। तो सर रिजर्व अगर क्रिएट करेंगे तो इसकी एंट्री क्या होगी? भाई सीधी बात है, अगर आप कुछ अपना प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो ये भी आपकी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और अगर क्योंकि आपकी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो इसके लिए आप क्या डेबिट करवाएंगे? आप डेबिट करवाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्योंकि आप इन पैसों को रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं तो एंट्री करेंगे रिजर्व अकाउंट। एंट्री समझ में आई बेटे सबकी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व अकाउंट। सर कितना? तो बेटे क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन ने क्या क्या रखा है? 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। आपके पास में डिविजिबल प्रॉफिट कितना था? जल्दी बताओ, आपके पास में डिविजिबल प्रॉफिट कितना था? सर 45,000 के प्रॉफिट में से 120 रुपीज की तो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद अब जो बचेगा वो होगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट। तो 45,000 माइनस 120 और इसका 10%, बोलो बेटे कितना? 4,488। सर रिजर्व किस नेचर का अकाउंट है बेटे? रिजर्व अगर मोर और लेस देखा जाए तो कैपिटल नेचर का अकाउंट होता है, क्योंकि वहां पर जैसे आप हर प्रॉफिट को अपनी कैपिटल में ऐड करके दिखाते हैं, वैसे रिजर्व भी आपकी कैपिटल का ही पार्ट होता है। आज नहीं तो कल अगर बटेगा तो ये कैपिटल में ही जाके ऐड होगा। ठीक है, आगे चलें? यस सर आगे चलो। अब इसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, और क्योंकि हमारे पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:1:1 के रेशियो में। सर बचा हुआ प्रॉफिट कैसे निकालें? भाई क्रेडिट का टोटल कितना? 45,000। डेबिट का टोटल कितना? 45,000। बैलेंसिंग फिगर कितना? 40,392। यही आपका बचा हुआ प्रॉफिट है। इसी को हम लोग कहते हैं बेटे रिमेनिंग प्रॉफिट।
और यही रिमेनिंग प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो राम रहीम और करीम के बीच में रेशो होगा 1:1:1 या 1/3 1/3 1/3। तो 40,392 को 1/3 1/3 1/3 बांटोगे तो सबके हिस्से में प्रॉफिट आएगा 13,400। सर 45,000 किधर लिखा है? ये लिखा है ना बेटे 45। अच्छा क्वेश्चन में कहाँ लिखा है? ये लिखा है ना बेटे क्वेश्चन में सबसे आखिरी में लिखा है बेटे, ध्यान से देखो, ये देखो लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम अमाउंटिंग टू ₹45,000 एट द फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस। मिला? यस सर मिल गया। लो बेटे अब बताओ बेटे, क्या किसी को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉब्लम है? जल्दी बोलो यस और नो। नो सर। नो डाउट। ठीक है बेटे, जितने क्वेश्चन मैं अभी आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इन सबको आपने पेपर पे सॉल्व करके देखना है क्लास के बाद। ओके, यही तुम्हारी क्लास है और यही तुम्हारी पार्टनरशिप की रिवीजन भी है, यही समझ के चलना। फुल एंड फाइनल एक ही बार पढ़ना और एक के बाद किस्सा खत्म। सर एक बार 6% वाला बता दो। 6% वाला क्या बताना है बेटे प्रशांत? बहुत सिंपल सा हिसाब किताब है। अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फॉर्म को लोन दिया होगा तो उस लोन पे पार्टनर को मिनिमम 6% पर एनम का इंटरेस्ट देना है, बात खत्म। ठीक है, तो जैसे आप इंटरेस्ट हमेशा निकालते हो वैसे इंटरेस्ट यहाँ पर भी निकाल लो। आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 सुनो बेटे। A and B start business on 1st January 2019 with the capital of 30,000 20,000। बेटे यहाँ तक की लाइन तो पिछले क्वेश्चन जैसी सेम है, कुछ भी नया नहीं बदला। ओके सर। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बी इज एंटाइट। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट लाइन मिली बेटे, क्या है कि सर इनकी पार्टनरशिप डीड है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट है, यस सर। आगे चलो, ठीक है। B is entitled to the salary of ₹500 per month। ओके, B को बेटे सैलरी भी दे देंगे। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देनी है, वो भी दे देंगे। द रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 5:3। During 2019, firm earned a profit before charging salary of B and interest on capital amounting to ₹25,000. During the year, A withdrew 8,000 and B withdrew 10,000 for domestic purpose. Prepare profit and loss appropriation account। ऐसा नहीं लग रहा बेटे इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं? बोलो ना बेटे, क्या ऐसा नहीं लग रहा हम क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर चुके हैं? यस सर। यस सर। तो बेटे ये क्वेश्चन रहा अब आपके लिए होमवर्क। आगे चलूं? किसी के बैकग्राउंड में से आवाज आ रही है बेटे? हाँ आगे चलते हैं। यस सर, डन। तो ये रहा बेटे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क। अब आ जाओ बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। A and B start business on 1st January 2019 with the capital of 30,000 and 20,000. According to partnership deed, B is entitled to the salary at the rate of ₹500 per month and interest is to be allowed on opening capital at the rate of 6% per annum. Remaining profit to be distributed in the between the partner in 5:3. During 2019, firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital 25,000. During the year, A withdrew 8,000 and B withdrew 10,000 for the domestic purpose. Prepare capital account of partner A and B। इस बार बेटे आपसे इन्होंने कोई ना तो एंट्री मांगी है, ना तो इन्होंने आपसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा है, आपसे कुछ भी नहीं मांगा। ये कह रहे हैं चुपचाप प्यार मोहब्बत में ईमानदारी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के बता दो। तो क्या बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू कर देना चाहिए? जल्दी बोलो हाँ या ना। जी सर। यस सर, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू करो। लो बेटे लिखो मेरे साथ साथ जल्दी से फटाफट। हाँ बेटे मेरे साथ साथ, मेरी उम्मीद है आप सभी लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे। एक छोटा सा यहाँ पे नोट लिखवाना है मैंने, ठीक है ना। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने की कौन कौन सी अलग अलग मेथड हैं? तो बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की दो मेथड है यहाँ पर। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड
कैपिटल मेथड और दूसरी होगी बेटे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बेटे दोनों में डिफरेंस ये है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपको दो अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। एक बनाना पड़ेगा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनाना पड़ेगा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाना पड़ता है आपको पार्टनर्स करेंट अकाउंट। एक बनाना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाना पड़ता है यहाँ पर पार्टनर्स करेंट अकाउंट। सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बड़ी आसान और बड़ी सिंपल है। ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनाओ, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर यहाँ पर ये दो अलग अलग मेथड क्यों हैं और कब हमने कौन सी मेथड यूज करनी है, कब कौन सी मेथड यूज नहीं करनी है, और ये दो अलग अलग मेथड में हमने कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या रिकॉर्ड करना है, ठीक है, ये बात यहाँ पर हमारा डिस्कशन का मैटर है। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। शुरू करें। वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। शुड आई स्टार्ट? डन। चलो आगे चलते हैं। बेटे यहाँ पे जहाँ आप लिख रहे हैं उसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 से 8 लाइन की जगह आप छोड़ दें। उसके बाद अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है सर, ओके। हमारा फिलहाल क्वेश्चन कौन सा चल रहा था? A and B started business on 1st January 2019 with the capital of rupees 30,000 and 20,000। ठीक है, इन्होंने बेटे करंट ईयर में अपना बिजनेस शुरू किया और कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करी। जितनी जितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी आपको बता दिया गया। ठीक है सर। सर पहले आप पहले कौन सी मेथड यूज करोगे? तो पहले यूज करेंगे हम यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो लिखे बेटे यहाँ पर सॉल्यूशन या इलस्ट्रेशन नंबर कितना है? 4 है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पहले यूज करेंगे हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पहले हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो लिखा है मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा और उसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ठीक है सर। फॉर्मेटिंग कैसी होगी बेटे? अगर आप चाहें तो अलग अलग पार्टनर्स के लिए अलग अलग कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो सारे पार्टनर्स को मिलाकर आप सिंगल कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं। जैसे कि बेटे मैं बना रहा हूं, मैं यहाँ पर 2 पार्टनर हैं तो दोनों पार्टनर के लिए मैंने 2 अलग अलग कॉलम बनाए। ए के लिए एक कॉलम, बी के लिए दूसरा कॉलम, ए बी। और बाकी बेटे 2 कॉलम मैंने रख लिए पर्टिकुलर के। इस तरीके से भी आप अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके सर, डन। अब जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया बेटे, वहीं से आपको अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी शुरू करनी है। 1 जनवरी 2019 को विद द कैपिटल ऑफ 30,000 एंड 20,000। दोनों पार्टनर ने जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करी होगी तो एंट्री क्या बननी चाहिए? सर एंट्री बननी चाहिए कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। तो बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कराओ। ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 30,000 से, बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 20,000 से। यहाँ पे लिखें सॉरी, यहाँ पे लिखें बेटे बाय कैश ऑब्लिक बैंक। सर डेट क्या डालोगे? जिस दिन कैपिटल इंट्रोड्यूस, अरे यार हट, जिस दिन कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई उसी दिन की डेट डाल देना। ओके सर, जिस दिन कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है उसी दिन की डेट डाल देंगे। कहाँ था? हाँ 1 जनवरी 2019 को सर हमारी कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई थी, तो 1 जनवरी 2019 की ही डेट डाल दो बेटे। एक काम करो,
ओके सर, 1 जनवरी 2019 कहाँ है सॉल्यूशन, ये रहा 1 जनवरी 2019। बस बेटे एक एक लाइन पढ़ते जाओ, एंट्री सोचते जाओ, डबल एंट्री करो, किस्सा खत्म। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बी इज एंटाइटल्ड टू द सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। बेटे बी को सैलरी देंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा ना? नहीं बेटे, हम 2019 के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं और इन्होंने 2019 में ही पार्टनरशिप फॉर्म शुरू करी है, इसलिए इसी साल इन्होंने अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, इसलिए लिखेंगे बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। हाँ, जब अगले साल अकाउंटिंग होगी तब ओपनिंग बैलेंस के नाम से ब्रॉट डाउन करेंगे, ठीक है। ओके सर, आगे चलो। हाँ बताओ बेटे, अगर आप बी को 500 रुपीज पर मंथ की सैलरी देने की बात करते हैं तो एंट्री क्या होनी चाहिए? बताओ, पहली एंट्री क्या होनी चाहिए? सर एंट्री होनी चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट। याद आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए, फाइनल अकाउंट पे इनकॉर्पोरेट करने के लिए कंबाइंड एंट्री वाला कंसेप्ट चलेगा, लेकिन जब आपको कैपिटल अकाउंट बनाने हो तो कैपिटल अकाउंट बनाते समय तो आपको यहाँ पर सेपरेटली ही काम करके बताना पड़ेगा। ओके सर, डन। ये लो बेटे, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा बाय ₹6,000। कहाँ है बेटा बी का कैपिटल अकाउंट? किधर लिख रहा था मैं? यहाँ पर। हाँ, बीस कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹6,000। ये हो जाएगा बेटे बाय सैलरी, और ये एंट्री होगी 31 दिसंबर 2019 को। और आगे चलते हैं। इसके बाद क्या था? ये कह रहे हैं यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल पे 6% पर एनम का इंटरेस्ट भी देना है। अब 6% पर एनम का इंटरेस्ट 30,000 पे कैलकुलेट करोगे तो एंट्री होगी बेटे यहाँ पर 1800 रुपीज से, और 20,000 पे 1200 रुपीज, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 3000 का। बताओ बेटे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ड्यू की एंट्री क्या बनती है? Interest on capital account is to be debited and A's capital account is to be credited and B's capital account is to be credited। याद आया बेटे, ड्यू की एंट्री बनाई थी हमने, हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड A's capital account will be credited by ₹1800। B's capital account is to be credited by ₹800 by इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये एंट्री भी हो जाएगी 31 दिसंबर 2019 को। और आगे चलो, अब क्या है? ये कह रहे हैं इसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसे 5:3 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। बचा हुआ प्रॉफिट कितना रहेगा? सर टोटल प्रॉफिट था 25,000 का, इसमें से सर 6,000 की दे दी हमने सैलरी, बचे 19,000, इसमें से 3,000 का पे कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बचा कितना? 16,000। 16,000 को आपने 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बताओ एंट्री क्या बनी थी? जल्दी बताओ। सर एंट्री बनाई थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। याद आया? यस सर। एस कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 10,000, बीस कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 8,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसी के नीचे ब्रैकेट में लिखो प्रॉफिट शेयर। ये एंट्री भी कब बनेगी? ईयर एंड को ही ये एंट्री बनेगी। सर 6% इंटरेस्ट दोनों को देना है या सिर्फ बी को? बेटे दोनों को दोगे ना। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो सबको दोगे, नहीं दोगे तो किसी को नहीं दोगे। सर प्रॉफिट 6,000 है, 8,000 नहीं। अच्छा 6,000 है, सॉरी 10,000 एंड 6,000 ऐसा है? यस सर। हाँ आगे चलो, फिर Yes, अगले sir. पे आ जाओ, आगे चलो और आगे चलो। फिर ये कह रहे हैं ये प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट का बंटवारा भी हो गया। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू ₹8,000 एंड बी विड्रू ₹10,000 फॉर डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस के लिए अगर विड्रॉ कर रखा होगा तो एंट्री क्या बनेगी? जल्दी बताओ, ए और बी की ड्रॉइंग की। Drawings debit to हाँ, capital account Partners debit to capital to drawings। यहाँ पर बेटे एंट्री हो जानी चाहिए। देखो ड्राइंग के लिए एंट्री क्या बनती है पहले समझ लो, उसके बाद में बेटे अपन अपना दिमाग लगाएंगे, पहली बार आया, ठीक है ना। हाँ सर, ए ने ड्राइंग करी होगी तो एंट्री क्या बनाओगे? सर बेटे ए ने ड्राइंग करी होगी तो मैं एंट्री बनाऊंगा एज ड्राइंग्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। जैसे एक से ज्यादा पार्टनर होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर तो आप अलग अलग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, वैसे ही जब एक से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं तो हर एक पार्टनर की ड्राइंग के लिए सेपरेट ड्राइंग्स अकाउंट भी मेंटेन किया जाता है। तो ए ने अगर ड्राइंग करी तो एंट्री क्या बन गई? एज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। बी ने ड्राइंग करी तो एंट्री क्या बन गई? सर बी ने ड्राइंग करी तो एंट्री बन गई बी ड्राइंग्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कितने रुपए से?
ए की ड्राइंग 8,000, बी की ड्राइंग 10,000 बन गई बेटे, टोटल ड्राइंग हो गई यहाँ पर 18,000 की। ओके सर डन। अब आगे क्या होता है वो सुनो सर, इसके आगे भी कुछ होता है क्या? इसी के आगे तो सब कुछ है बेटे। अब ये जो आपका ड्राइंग्स का बैलेंस है, ये ड्राइंग का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा? तो ड्राइंग का बैलेंस ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर होता है बेटे, जल्दी बताना। कैपिटल अकाउंट के डेबिट हाँ। साइड में। कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में नहीं, ऐसा नहीं बोलते कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। एंट्री बताओ क्या बनेगी सर? एक ही ड्राइंग को ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड टू एज ड्राइंग्स अकाउंट। समझ में आया बेटे? यस सर। 8,000। वैसे जब आप बी की ड्राइंग को ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या बनाएंगे? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीस ड्राइंग्स अकाउंट। अब हम करते यहाँ पर ये हैं कि हम दोनों की कंबाइन एंट्री कर देते हैं। अब बताओ बेटे, अगर कंबाइन एंट्री कर दूं तो क्या हो गया सर? ए की एज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड 8,000, एज ड्राइंग अकाउंट क्रेडिटेड 8,000, दोनों कैंसिल हो गया कि नहीं? बीस Yes, ड्राइंग्स sir. अकाउंट डेबिटेड 10,000, बीस ड्राइंग अकाउंट क्रेडिटेड 10,000, ये दोनों भी कैंसिल हो गया। तो कंबाइंड एंट्री के नाम पे क्या बचा तुम्हारे पास? कैपिटल टू कैश। बैंक कैपिटल अकाउंट डेबिट एज कैपिटल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 8,000, बीस कैपिटल अकाउंट इज टू बी Capital डेबिटेड account बाय is to be रुपीज debited. 10,000 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। समझ में कैश आई ऑब्लिक। बात? और इसी को आप अपने कैपिटल अकाउंट में डेबिट करके दिखा देते हैं। एज कैपिटल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 8,000, बीस कैपिटल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 10,000 और यहां पे लिख देते हैं आप ड्राइंग्स। समझ में आया? विष्णु बेटे, प्रॉफिट का कैलकुलेशन ऑलरेडी जब मैं इस क्वेश्चन की एंट्री समझा रहा था तब उस समय ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है ना? जब मैं इस क्वेश्चन की एंट्री आपको समझा रहा था तब उस समय मैंने प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया हुआ है, वहां पीछे पलटा के एक बार देख लें आप, ठीक है? आगे चलूं? यस सर आगे चलो, ठीक है सर डन। सर। हाँ सर ड्राइंग की जगह कैश लिख सकते हैं? यहाँ पर नहीं बेटे, ड्राइंग की जगह कैश आप इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि कैश आपने तब लिखा होगा जब ड्राइंग्स हुई होगी, बराबर है? यस सर। हाँ, और अभी आप क्या कर रहे हैं? आप ड्राइंग के बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब फिलहाल आप ये वाली एंट्री कर रहे हैं। ओके ड्राइंग सर। 1 या 2 दिन में तो नहीं हुई होगी, ड्राइंग तो हर पूरे साल भर में थोड़ी थोड़ी करके हुई होगी ना। ए ने 8,000 रुपए Yes, एक ही दिन sir. में तो विड्रॉ नहीं कर लिए होंगे। ए ने किसी महीने में 500, किसी महीने में 1000, किसी महीने में 1200, किसी में 1500, किसी में 500, किसी में 700, ऐसे करके थोड़ी थोड़ी ड्राइंग करी होगी ना हर महीने। यस सर। तो जैसे Yes, जैसे sir. ड्राइंग होती गई वैसे वैसे आप एंट्री क्या बनाते गए? एज ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, एज ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, एज ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, यही एंट्री आप बनाते गए साल भर। अब साल के आखिरी Yes, में क्या sir. होगा? साल के आखिरी में ड्राइंग्स अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो एट द एंड ऑफ ईयर आप ये एंट्री करते हैं। कौन सी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बाय रुपीज 8,000 एंड एज ड्राइंग अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 8,000। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाते समय सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर एंट्री होती है, इसलिए मुझे यहाँ पर ड्राइंग्स ही लिखना पड़ता है। समझ में आया बेटे यहाँ पे ड्राइंग क्यों लिख रहे हैं हम? ओके सर। अबे सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? क्लास के अंदर इतने सारे स्टूडेंट बैठते हैं, हाँ तो यस और नो वाला तो कोई सीन ही नहीं है। या तो बेटे तुम लोगों को पार्टनरशिप आती नहीं, और या तो बेटे जितने डिटेल में पार्टनरशिप में तुम्हें पढ़ा रहा हूं इतने डिटेल में कभी तुमने सुना नहीं या कभी तुमने देखा नहीं। तुमने शॉर्टकट में पार्टनरशिप निपटाई है आज तक और तुमको पढ़ने में आ रहा है बड़ा मजा, ठीक है? मेरे को तो ऐसी समझ, और इतना मजा आ रहा है कि तुम कोई रिप्लाई नहीं कर रहे। तुमको अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ये एंट्री ऐसे बनती थी, हमको तो मालूम ही नहीं। और बेटे तुम्हारा भी हाल ऐसा है कि अरे सर अब आप बताओ, हमको तो पता तो चले पार्टनरशिप के अंदर होता क्या है। ऐसी वाली सिचुएशन है क्या? Yes, आगे चलो, ठीक है डन। और क्या करना है सर? हो गया, पूरे ट्रांजैक्शन खत्म हो गए, आप तो आगे बढ़ो, ठीक है सर? मैंने कहा डन। लो बेटे बताओ क्या करना है। कैपिटल अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट है सर? ये है हमारा पर्सनल अकाउंट, और अगर ये आपका पर्सनल अकाउंट है तब इस अकाउंट को बैलेंस हो जाना चाहिए। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले करो बेटे क्रेडिट का टोटल। सर 30 10 40 41,800 क्रेडिट का टोटल है, तो डेबिट का टोटल भी होना चाहिए 41,800। बैलेंसिंग फिगर बता रहे बेटा? 33,800 पता नहीं, मेरे से पूछ रहे हो कि बता रहे हो आप? सिर्फ बता रही हूँ। अच्छा बता रहे हो। 33,000 33,800 33,000 मुझे लगा पूछ रहे हो आप। 33,800 और ये बैलेंस नेक्स्ट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। 33 बैलेंस कैरिड, हाँ 33 33,800 अभी ठीक है ना? जी जी। सर। Yes, sir. हाँ सर आगे चलो।
अब आ जाओ बी के लिए 20 प्लस 6 26 33,200 27 33 200 33,200 33,200 क्रेडिट का टोटल है, 33,200 डेबिट का टोटल होगा, 10,000 माइनस 23,200 करो 23,200। ये आ गए बेटे आपके बैलेंसिंग फिगर और ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट तैयार। लेकिन मेथड कौन सी थी? बेटे बताओ। फ्लक्चुएटिंग। सर मेथड थी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सर पर वो भगवान विष्णु गौर 16,000 का समझ में नहीं आया मालिक। अगर ऐसे तुम एक ही कैलकुलेशन के लिए मेरे को रोकोगे तो लंका लग जाएगी। ये लो, ये देखो कैलकुलेशन, ये रहा। विष्णु जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। सर पार्टनर्स कैपिटल में जो डेबिट में अपन ने लिखा है ड्राइंग्स, हाँ, तो बैंक लिख सकते हैं कि ड्राइंग्स भी दोनों लिख सकते हैं अपन? नहीं लिख सकते, सिर्फ ड्राइंग्स ही लिखना पड़ेगी। ओके। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है कि एक्सपेंस है पार्टनरशिप फर्म के लिए? नहीं एक्सपेंस है, सॉरी। अबे एक्सपेंस पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? एक बार आप बता दीजिए। अरे भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पार्टनरशिप फर्म को पैसे मिलेंगे कि पार्टनरशिप फर्म को पैसे देने पड़ेंगे? इनकम है सर, इनकम है। इनकम है ना, इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए कि नहीं? यस सर। तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होना चाहिए? डेबिट। डेबिट। तो एंट्री क्या बनी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आया? हाँ या ना? यस सर। हाँ, और फिर जब उसको ट्रांसफर करोगे कैपिटल अकाउंट में तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक, ओके सर। हाँ आगे चले। यस सर, हो गया बेटे। गौर साहब क्या नाम था? विष्णु। अरे विष्णु स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका समझ में आया कि नहीं आया? सर अगर से एग्जाम इस तरह कंबाइंड करके बनाएंगे एंट्री तो कोई दिक्कत नहीं होगी? मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। सर जैसे अभी हम लोगों ने दोनों ए और बी का जो भी बनाया फ्लक्चुएटिंग वाला, क्यों एक ही दिक्कत होगी बनाया। भैया? जबरदस्ती में आप इंस्टीट्यूट का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, सोल्यूशन में सजेस्टेड आंसर में आपको फॉर्मेटिंग ऐसी ही मिलेगी जैसे मैं करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, ओके सर। आगे चलें। यस सर, आगे चलो। अब आ जाओ बेटे, इसी क्वेश्चन में मुझे एक बार और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने, लेकिन इस बार मैं मेथड मेंटेन करूंगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है ना? मैं बेटे हेडिंग लिख रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ में एक अकाउंट और बनेगा यहां पर, उसका नाम होगा बेटे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। मैंने बेटे आपको पहले ही समझाया है कि अगर आपकी फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो तो दो अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्यों होता है, क्या रीजन है, लॉजिक क्या है, उन सब पे बेटे बाद में आएंगे। ठीक है ना? उनके बारे में बात करोगे कि नहीं करोगे, सब बात करूंगा, लेकिन पहले आप ये सीखें कि ये अकाउंट बनाए कैसे जाते हैं। अगर आपकी कैपिटल फिक्स है तब उस कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेंगे? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग अलग मेंटेन करना पड़ेगा। कर लिया सर। ए बी ए बी ए बी ए बी, शुरू करें? यस सर, शुरू करो। सर मुझे एंटर 100% नहीं आती, लेकिन मेरा लेजर सही आता है। बेटे प्रशांत, इससे होता ये है कि अगर आपको एंट्री 100% नहीं आती तो इसका एक प्रॉब्लम ये होता है कि क्या होता है कि अगर आपको एंट्री नहीं आती है ना तो उस चैप्टर के ऊपर हमारा 100% कॉन्फिडेंस नहीं आता। और जब कॉन्फिडेंस नहीं आता तो हम क्वेश्चन करते जरूर हैं, प्रैक्टिस करते जरूर हैं, हम पूरा अपना लेबर लगाते हैं, पूरी जान लगाते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आने के चक्कर में आखिरी तक हमारे मन में कोई ना कोई डाउट बना रहता है कि यार अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, वैसा हुआ तो क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे। फिर एक टाइम के बाद हम अपनी अकाउंटिंग को रटना शुरू कर देते हैं। ये एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ओके सर। सर यहां पर आपने दो अकाउंट बनाए, मेथड आप मेंटेन कर रहे हो यहां पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, सॉरी यहां पर मेथड मेंटेन कर रहे हो आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। आपने कहा सर ऐसे दो अलग अलग मेथड क्यों हैं, इस पे आप बाद में डिस्कशन करोगे। चलो वो बात हमने मान ली, लेकिन सर ये तो बताओ कि कौन से आइटम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे और कौन से आइटम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। तो बेटे इनको देखने के लिए यहां पर मैंने कहा कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ आप
कैपिटल आइटम को ही रिकॉर्ड करेंगे। ऑल कैपिटल आइटम विल बी रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बट ऑल रेवेन्यू आइटम विल बी रिकॉर्डेड इन ऑल रेवेन्यू आइटम विल बी रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट। असल में हम जो कहते हैं ना, ये रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट है, ये एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, ये रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट कैपिटल, ये पेमेंट कैपिटल, ये पेमेंट आपका रेवेन्यू पेमेंट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसी तरीके से इसी कंसेप्ट को हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी लेके आते हैं। अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड मेंटेन कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली दो अकाउंट मेंटेन करेंगे, एक होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट। All capital item will be recorded in partners capital account but all revenue item will be recorded in partners current account। इतना समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। अब बेटे मेरी बात को ध्यान से सुनना और उसका जवाब देना है। आप सभी से मैं सवाल पूछ रहा हूं। सबसे पहले मेरे पास है कैपिटल कंट्रीब्यूशन 30,000 20,000, ये कैपिटल आइटम है या रेवेन्यू आइटम है? कैपिटल आइटम। कैपिटल आइटम है, तो Capital इसे item। बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए या करेंट अकाउंट में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बिल्कुल ठीक। तो 30,000 एंड 20,000 विल बी रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। आगे चलूं? यस सर। यस सर, आगे चलो आप। बेटे मैंने कहा अगला आइटम है मेरे पास में सैलरी 6,000, कैपिटल आइटम है कि रेवेन्यू आइटम है? रेवेन्यू आइटम है। रेवेन्यू आइटम है, तो इसे कहाँ रिकॉर्ड हो जाना चाहिए? पार्टनर्स करंट अकाउंट। करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में, बिल्कुल ठीक जवाब। बाय सैलरी ₹6,000 पार्टनर्स करंट अकाउंट में। और आगे चलते हैं बेटे। अगला आइटम है मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ बेटे रेवेन्यू आइटम है कि कैपिटल आइटम है? रेवेन्यू आइटम है। रेवेन्यू आइटम है, तो कहाँ भेजना है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए के लिए 1800, बी के लिए 1200। अच्छा, एक आइटम बेटे, किसी के बैकग्राउंड में से आवाज आ रही है? बंद करें। हाँ, एक आखिरी आइटम और भी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 10,000 6,000। ये रेवेन्यू आइटम है कि कैपिटल आइटम है? रेवेन्यू आइटम है। सर करंट ईयर के प्रॉफिट का बचा हुआ है ये तो। और अगर करंट ईयर का प्रॉफिट बचा हुआ है तो Capital करंट item। ईयर का प्रॉफिट रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंस को कंपेयर करके निकाला है। तो डेफिनेटली ये जो प्रॉफिट का बंटवारा होगा ये पूरा का पूरा रेवेन्यू होगा। और अगर ये रेवेन्यू है तो इसे भी करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट शेयर, समझने के लिए, याददाश्त के लिए। ब्रैकेट में लिखो प्रॉफिट शेयर। ए के लिए कितना सर? 10,000। बी के लिए कितना सर? 6,000। अब उसके बाद सर 1 मिनट रुक जाइए सर, फिर से लो। अच्छा, क्या लिखना है? हाँ ये लो बेटे, यहां तक लिख लो। सबका हो जाए तो बताएं। डन सर, हो गया है सभी का, मतलब ऐसी मेरी उम्मीद है। यस सर, हो गया है। शो मी योर थम्स अप बेटा। अगर लिख के हो चुका है, नोट डाउन करके हो चुका है, डन बेटे। रिया ने डन कर दिया है। 3 लोगों ने थम्स अप के साइन दिखा दिए हैं। वो 3 लोग हैं, एक जो जतिन, मोहम्मद अरसल। बहुत सारे लोग हो गए यार अभी तो। पूजा जोशी, बताओ जल्दी क्या हुआ? उमेश, उष्मिता, वैभव। हाँ सर, हो गया है, हमारा सबका हो गया है। आप आगे चलो। मैंने कहा डन, ठीक है। इसके बाद बेटे आखिरी आइटम, सोच समझ के जवाब देना बेटे, क्योंकि मेरे हमेशा क्वेश्चन जब भी मैं कहता हूं सोच समझ के जवाब देना, मतलब कोई ना कोई झोलझाल होता है उसके अंदर। सुनो ध्यान से। ड्राइंग्स है 8,000 और 10,000 की, कैपिटल आइटम है या रेवेन्यू आइटम है? कैपिटल। रेवेन्यू आइटम है। कैपिटल। हाँ, हो गया झगड़ा बेटे। कोई कह रहा है कैपिटल, कोई कह रहा है रेवेन्यू। ओ माय गॉड, कैपिटल। रेवेन्यू। कैपिटल। सर ड्राइंग हमारा कैपिटल आइटम है तो इसे कैपिटल अकाउंट में भेज देना चाहिए। कोई कह रहा है सर ड्राइंग हमारा रेवेन्यू आइटम है तो इसे ये कहते हैं कि सर इसे फिर कहाँ पार्टनर्स करंट अकाउंट में भेज देना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर ड्राइंग का झगड़ा हो जाए बेटे, मैंने 7-8 लाइन की जगह, हाँ सर प्रॉफिट लॉस जो आपने वहां से एक बार फिर से बता दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरा नेट चला गया था। 1 मिनट बेटे बताता हूँ। हाँ बेटे, ड्राइंग्स की बात सुनो पहले। ड्राइंग्स, सर ड्राइंग रेवेन्यू आइटम होगा या कैपिटल आइटम होगा? तो बेटे ड्राइंग के साथ में कंट्रोवर्सी ये है कि कभी कभी ड्राइंग आपका रेवेन्यू आइटम होता है और कभी कभी ड्राइंग आपके लिए कैपिटल आइटम होता है।
तो ड्राइंग की बेटे कभी ये कैपिटल भी हो सकता है, कभी ये रेवेन्यू भी हो सकता है, मतलब कभी ये आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कभी ये आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा। सर कब कब बेटे क्या होता है, कभी आपने पार्टनरशिप अगर 11th और 12th में कभी पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा कि कभी किसी पार्टनर ने अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर जरूरत से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रखे होंगे तो वो अपनी एक्सेस कैपिटल को विड्रॉ कर लेता है, और अगर उसने अपनी एक्सेस कैपिटल को विड्रॉ किया है तब ड्राइंग आपके लिए कैपिटल आइटम बन कैपिटल नेचर जाएगा, की। ठीक है ना। चल तो जब कभी आपकी ड्राइंग्स हो अगेंस्ट कैपिटल, जब आपकी ड्राइंग हो अगेंस्ट कैपिटल, यानी अगर कोई पार्टनर कहे कि मेरी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक्सेस कैपिटल है, अगर आपकी ड्राइंग होती है अगेंस्ट कैपिटल, इन केस ऑफ एक्सेस कैपिटल, हाँ, अगर मान लो किसी पार्टनर की पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक्सेस कैपिटल इन्वेस्टेड है और अगर वो अपनी एक्सेस कैपिटल को विड्रॉ करता है तब आपके लिए ड्राइंग कौन सा आइटम होगा, कैपिटल आइटम होगा। कैपिटल आइटम। और अगर ये कैपिटल आइटम हुआ तो फिर कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्लियर है इतना। लेकिन Yes, अगर sir. बेटे पार्टनर ने ड्राइंग कर रखी है अगेंस्ट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट, अगेंस्ट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। अब सर ये एंटिसिपेटेड प्रॉफिट क्या होता है? सर आपके साथ में ना एक ही दिक्कत है, आप बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज करते हो। बेटे क्या करोगे, अकाउंट की किताबों में लैंग्वेज ही ऐसी लिखी जाती है, और मैं नहीं चाहता कि जिंदगी भर तुम नवनीत अग्रवाल जैसे टीचर पे डिपेंडेंट रहो। मैं तो चाहता हूं बेटे अपने पैरों पे खड़े हो, एक बार बुक पढ़ना सीख जाओ, बुक के जो वर्ड्स लिखे होते हैं उनकी मीनिंग एक बार सीख जाओ, ताकि जिंदगी में दोबारा किसी टीचर की जरूरत ही ना पड़े। आगे चलते हैं। सर ये एंटिसिपेटेड प्रॉफिट क्या होता है? तो मैंने कहा ध्यान से सुनो, पहले तो बेटे एंटिसिपेटेड प्रॉफिट का मतलब समझो, उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या, मतलब कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। ध्यान से सुनना बेटे, अभी किसी को कुछ भी लिखना नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ आप सबका ध्यान स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। सर बताओ, मैंने कहा सुनो, मान लेते हैं, मान क्या लेते, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 जनवरी 2019 से इन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म शुरू करी। पहला अकाउंटिंग पीरियड इनका एंड होता है 31 दिसंबर 2019 को। क्लियर है? यही हमारे क्वेश्चन के अंदर पिक्चर है, बोलो यस और नो। यस अब सर। ये कह रहे हैं ए ने 8000 की ड्राइंग करी है, तो क्या बेटे ए ने 8000 की ड्राइंग एक ही दिन में कर ली होगी या हर महीने थोड़ी थोड़ी करके करी होगी? थोड़ी थोड़ी हर करके। महीने थोड़ी थोड़ी करके। हर महीने थोड़ी थोड़ी करके ड्राइंग करी होगी, इसने करी होगी ना, ऐसे ही। यस सर, बिल्कुल करी होगी। तो अब अगर मान लो ए ने जनवरी में 1000 रुपीज विड्रॉ किए हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जनवरी में ए की ड्राइंग 1000 रुपीज की थी, तो ए ने पता है बेटे जनवरी में ड्राइंग क्यों करी है? क्या कोई बता सकता है ए ने जनवरी में ड्राइंग क्या सोच के करी है? ए ने जनवरी में जो 1000 रुपए की ड्राइंग करी है वो ये सोच के करी है कि पार्टनरशिप फर्म साल भर तो बिजनेस करेगी ही करेगी, बिल्कुल करेगी। साल भर बिजनेस करेगी तो साल भर में इनकम भी होगी, साल भर में एक्सपेंसेस भी होंगे, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करके एट द एंड ऑफ ईयर हम अपना प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, और एट द एंड ऑफ ईयर जो भी प्रॉफिट आएगा इस प्रॉफिट में से मुझे हिस्सा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ए का कहना है, ए का कहने का यहां पर जब भी ए ड्राइंग कर रहा होता है तो उसका सोचना ऐसा होता है कि फ्यूचर में पार्टनरशिप फर्म जो प्रॉफिट कमाने वाली है, इस प्रॉफिट में से मेरा जो हिस्सा बनेगा मैं उस फ्यूचर में अपने प्रॉफिट के हिस्से को एडवांस में अभी विड्रॉ कर रहा हूं। इसको कहते हैं ड्राइंग इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। समझ में आया बेटे? ड्राइंग इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट मतलब फ्यूचर में हमें प्रॉफिट होगा, ऐसी हमारी एंटिसिपेशन है, हमारी एक्सपेक्टेशन है, और फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को हम एडवांस में अभी विड्रॉ कर रहे हैं। इसको कहते हैं ड्राइंग इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। तो अब बताओ, अगर मैं ये कहूं कि फ्यूचर में पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट कमाएगी और ये जो प्रॉफिट कमाएगी इसमें से मेरे हिस्से का प्रॉफिट मुझे मिलेगा ही मिलेगा, तो मैं इस प्रॉफिट को फ्यूचर में विड्रॉ करूं उसकी बजाय मैं आज ही इस प्रॉफिट को थोड़ा सा प्रॉफिट विड्रॉ कर लेता हूं। तो बताओ बेटे, अब ये जो ड्राइंग है ये आपके लिए रेवेन्यू आइटम बन गई कि कैपिटल आइटम बन गई? रेवेन्यू। अब ये रेवेन्यू आइटम बन गई। तो इसीलिए बेटे याद रखना, अगर पार्टनर ये कहता है कि मेरी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक्सेस कैपिटल इन्वेस्टेड है और मैं अपनी एक्सेस कैपिटल विड्रॉ करके घर लेके जाऊंगा,
तब ये ड्राइंग क्या है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, और अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तब ये आपके लिए कैपिटल आइटम होगा, कैपिटल अकाउंट में डेबिट करके दिखाएंगे। लेकिन अगर कैपिटल हाँ सर, वो अगर अपने एक मिनट अभी रुक जाओ अभी। हाँ, लेकिन अगर पार्टनर ये कहता है कि पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट तो कमाएगी ही कमाएगी, मुझे मेरे हिस्से का प्रॉफिट फ्यूचर में मिलता है उससे बढ़िया मैं एडवांस में थोड़ा सा अभी अपनी जरूरत के हिसाब से प्रॉफिट विड्रॉ कर लेता हूं, तो इसको कहा जाता है ड्रॉइंग अगेंस्ट एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। और अगर आप अपने फ्यूचर में कमाए जाने वाले प्रॉफिट को ही एडवांस में विड्रॉ कर रहे हैं तो फिर ये हो जाएगा आपके लिए रेवेन्यू आइटम, और फिर इसे डेबिट हो जाना चाहिए कहां पर, बोलो बेटे कहां पर, तब इसे पार्टनर्स बेटे कैपिटल करंट Current अकाउंट कहां account ट्रांसफर करोगे, करंट अकाउंट में पार्टनर्स ट्रांसफर कर देना करंट चाहिए। अकाउंट। सर लेकिन आप भूल गए हो, मैंने कहा क्या भूल गया हूं सर, हमारे क्वेश्चन में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है कि ये जो ड्राइंग है ये अगेंस्ट एक्सेस कैपिटल है, या ये जो ड्राइंग है वो एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट के अगेंस्ट में है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर कहीं पर भी नहीं लिखा होगा तो आपकी डिफॉल्ट अजम्पशन होगी कि ड्राइंग हमेशा किसके अगेंस्ट में हो रही है, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट के अगेंस्ट में हो रही है। मतलब ये है बेटे आपकी डिफॉल्ट अजम्पशन। अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर कुछ भी ना लिखा हो तब हम मान के चलते हैं कि जो ड्राइंग्स हुई है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट में हुई है, इसीलिए ड्राइंग आपके लिए क्या बन जाता है, रेवेन्यू आइटम बन जाता है। और क्योंकि यहां पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है इसलिए ड्राइंग हमारे लिए एक रेवेन्यू आइटम है, और अगर रेवेन्यू आइटम है तो इसे आप अपने करंट अकाउंट में ही डेबिट करके दिखाएंगे। ए की ड्राइंग 8000, बी की ड्राइंग 10000, और यहाँ पे लिखेंगे 2 ड्राइंग्स। समझ में आया बेटे, हाँ या ना? ड्राइंग्स के साथ में कंफ्यूज मत हो जाना धोखे से भी। डन? यस सर। यस सर, डन हो गया सर, कहानी खत्म। हाँ बेटे हो गई कहानी खत्म। सर अब क्या करना, कुछ नहीं करना, अकाउंट को बैलेंस करो, आगे बढ़ो। अगर मैं ए और बी के कैपिटल अकाउंट की बात करूं तो ए के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट का टोटल 30,000, डेबिट का टोटल भी होना चाहिए 30,000, बैलेंसिंग फिगर निकल के आता है 30,000। ये बैलेंसिंग फिगर आप नेक्स्ट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट का टोटल है 20,000, डेबिट का टोटल है 20,000, बैलेंसिंग फिगर है 20,000। डन? यस सर, डन। और ये अगले पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अगले पीरियड में यही 30,000 और यही 20,000 का ओपनिंग बैलेंस आपका ब्रॉड डाउन हो जाएगा। आगे चले, आगे बढ़ूं? यहां तक सबका हो गया होगा तो यस यस सर। सर, आगे चलो, ठीक है। अब आ जाओ बेटे यहाँ पर, ए के क्रेडिट का टोटल है 11,800, तो डेबिट का टोटल भी होना चाहिए 11,800। बैलेंसिंग फिगर बताओ। 3800 3,800 3800 ये होगा आपका क्लोजिंग बैलेंस जो नेक्स्ट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, और अगले पीरियड में इसी बैलेंस को ब्रॉड डाउन करके दिखाया जाएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन 3,800। 6 और 1 7 और 6 13, 13,200। 13200 तो डेबिट का टोटल भी होगा 13,200, बैलेंसिंग फिगर आएगा 3,200 का बैलेंसिंग फिगर। इतना क्लियर, हाँ या ना? यस। एक मिनट बेटे सुशील, उस पे भी आता हूं मैं आपके डाउट पे। अब मेरी बात ध्यान, पहले मेरा कॉन्सेप्ट एक बार पूरा होने दो, उसके बाद ही मैं आपके किसी भी डाउट पे जाऊंगा। आगे चलें? यस सर, आगे चलते हैं। यस सर। यहाँ तक सभी का लिख के हो गया हो तो बताएं ताकि मैं आगे बोलना शुरू करूं। यस सर, हो गया। यस डन सर। सर। यस सर, सभी का हो गया। सर अभी अभी हमारे मन में एक नया डाउट आया। मैंने कहा क्या सर, यहाँ पर एक बात बताओ, आपने कहा कि कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने की 2 मेथड हो सकती है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्वेश्चन में अगर दिया हो तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो तब कौन सी मेथड को यूज करना चाहिए, सवाल ये है। क्योंकि सर देखो ना, अभी हमारे क्वेश्चन के अंदर तो कुछ नहीं लिखा हुआ था कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करनी है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करनी है। तब बाय डिफॉल्ट बेटे ऐसे केस में आपकी अजम्पशन होगी कि आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को यूज करेंगे। क्या अजम्पशन होगी बेटे, बोलो क्या अजम्पशन होगी, जल्दी बताओ। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अजम्पशन। इसीलिए बेटे याद होगा आपको कि आज जब छोटे छोटे बच्चे थे
तब उस समय जब भी कैपिटल अकाउंट बनाने की नौबत आती थी, आप सीधे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से अपना कैपिटल अकाउंट बना दिया करते थे। इतना क्लियर है? तो अगर मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन ना हो, तब बाय डिफॉल्ट अजम्पशन क्या होगी, कौन सा अकाउंट मेंटेन करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और ड्राइंग के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप हमेशा मान के चलेंगे ड्राइंग किसके अगेंस्ट में हो रही है, ड्राइंग हैज बीन मेड अगेंस्ट द एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। ठीक है, और ये आपके लिए बन जाएगा रेवेन्यू आइटम। अब बेटे अगर किसी को इस थ्योरी में से कुछ लिखना हो तो लिख लो, लिख लिया होगा तो मुझे बताएं ताकि फिर मैं आगे चलूं। एक छोटा सा एनालिसिस आपको और समझानी है, बस और कुछ नहीं है। लिख लिया सर। मरजान का हो गया है बेटे? डन सर सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कंबाइंड अभी आ रहा हूँ बेटे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये सब अभी सिस्टम से हट के है ना बातें। एक बार पहले मैं इसका पूरा लॉजिक कंप्लीट कर लूं तो ये किनारे हो जाएगा हमारा, मेरा कहना ही है। ठीक है, ओके ओके। एक्सेस कैपिटल के बारे में बता दो, ये समझ में आया। किसका? सर अगेंस्ट कैपिटल इन केस ऑफ एक्सेस कैपिटल। सर एक्सेस कैपिटल मतलब क्या हो गया? बेटे अगर मान लो तुम और मैं पार्टनरशिप फॉर्म शुरू करते हैं, ठीक है ना, यस सर। आप और मैंने डिसाइड कर लिया कि आप भी आए मेरे पास में, नवनीत सर चलो आज अपन दोनों पार्टनरशिप करें। मैंने कहा ठीक है अपन दोनों पार्टनरशिप करें। मैंने कहा तुम्हारे पास कितने पैसे? तुमने कहा 2 लाख रुपए। मैंने कहा भाई मेरे पास तो 20,000 रुपए हैं, मैं एक काम करता हूँ 20,000 रुपए मैं लगाता हूँ, 2 लाख रुपए तुम लगाओ, 2,20,000 का इन्वेस्टमेंट करके अपन अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। आपने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। आपने बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन जब ईयर एंड हुआ तब आधा प्रॉफिट मैं भी रख रहा हूँ, आधा प्रॉफिट आप भी रख रहे हो, तो क्या आपके मन में डाउट नहीं आ रहा कि मैंने 2 लाख रुपीस की कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कर रखा है तब भी मेरे को 50% प्रॉफिट मिला। नवनीत सर ने 20,000 का इन्वेस्टमेंट किए तब भी उनको आधा प्रॉफिट मिला। तो क्या अब आपके मन में नहीं आ रहा कि जितनी एक्सेस कैपिटल मैंने लगा रखी है मैं विड्रॉ कर लेता हूँ? यस सर। आप समझ में आया? यस सर। अपने ऊपर आती है ना तो सब समझ में आता है बेटा। अपनी जैसे जब पैसे निकलते हैं ना तो Yes, पूरी sir. दुनियादारी एक ही बार में समझ में आ जाती है। ठीक है ना, बाकी तो सामने वाला बोलते बोलते मर जाए, गला फट जाए, अपने को पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज समझ में ना आए तो जहां पे लॉस की पोजीशन है, लॉस की पोजीशन पे अपने आप को रखो तो वो चीज अपने आप समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ूं क्या? यस सर। यस सर, आप आगे चलो। ठीक है सर, डन। हाँ सर, सवाल ये है कि सर आप कह रहे हो कि कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ये दो मेथड अलग अलग बनाने के पीछे का कारण क्या है? कारण यहां पर इतना है कि अगर पार्टनर ये चाहते हैं कि फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल मेथड में एक बड़ा फर्क क्या आता है? बड़ा फर्क यहां पर यह आता है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपके कैपिटल के बैलेंसेस हर साल बदल जाते हैं। देखो अच्छे से, ए का ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस कितना था? 30,000, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? 33,800 हो गया। बी की कैपिटल Yes. का ओपनिंग बैलेंस था 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? 23,200। तो बैलेंस fluctuating फ्लक्चुएट capital- कर रहे हैं। तो बेटे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का नाम ही फ्लक्चुएटिंग इसलिए रखा गया बिकॉज एवरी ईयर द बैलेंस ऑफ कैपिटल विल कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग। हर साल आपका कैपिटल का बैलेंस बदलता चला जाएगा। Every year the capital balance will be keep on fluctuating, or after every transaction the capital balance will keep on fluctuating. Therefore this method is known as fluctuating capital method. लेकिन अगर मैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बात करूं तो ए के लिए ओपनिंग बैलेंस भी 30,000 था और क्लोजिंग बैलेंस भी 30,000। बी के लिए ओपनिंग बैलेंस भी 20,000 था और क्लोजिंग बैलेंस भी 20,000। यानी जब तक कैपिटल के नाम पे कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं होती या कोई पार्टनर अपनी कैपिटल एक्सेस कैपिटल को विड्रॉ करके घर लेके नहीं चला जाता, तब तक कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। देयरफॉर दिस मेथड इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल मेथड और कांस्टेंट कैपिटल मेथड। इतना क्लियर? यस सर। सर यहाँ पर दो अलग अलग मेथड क्यों हैं? दो अलग अलग मेथड इसीलिए हैं क्योंकि अगर पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर ये चाहते हैं कि उनकी कैपिटल फिक्स रहे, हर ईयर के प्रॉफिट या लॉस के कारण उनकी कैपिटल अफेक्टेड ना हो, तब बेटे वो हमेशा क्या फिक्स्ड कैपिटल मेथड को यूज करते हैं फॉर मेंटेनिंग देयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन जहां पार्टनर कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, फिक्स कैपिटल मेथड हो या हमारी कैपिटल फिक्स रहे या फ्लक्चुएटिंग रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब उस कंडीशन में पार्टनर्स यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का यूज करते हैं। यानी कुल मिला के दो अलग अलग मेथड आपकी दो अलग अलग टाइप की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। इतना क्लियर? अरे बोलो ना, इतना क्लियर कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। यस सर, इतना तो क्लियर है। डन, ओके डन।
इसके बाद अब आ जाओ आगे डाउट पे। किसी ने कहा था कि सर अगर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो क्या करते? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटे आपके लिए हमेशा रेवेन्यू आइटम रहेगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी ऑलवेज योर रेवेन्यू आइटम। लेकिन इतना याद रखें, अगर पार्टनर ने ड्राइंग करी है अगेंस्ट कैपिटल, इतना एक चीज और याद रखना, अगर कभी भी पार्टनर कैपिटल के अगेंस्ट में ड्राइंग करता है तब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पर चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर आप ड्राइंग को देखना चाहते हैं डिटेल में, तो अगर पार्टनर ने कैपिटल, एक मिनट रुक जाओ, अगर पार्टनर ने कैपिटल के अगेंस्ट में ड्राइंग करी है, इन दैट कंडीशन नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज्ड। लेकिन अगर आपका ड्राइंग रेवेन्यू आइटम है तब उस कंडीशन में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड इफ प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। इतना क्लियर? हाँ, अब पूछो बेटे किसको, पहले बेटे हैंड रेस करो जिसको डाउट पूछना है, फिर मैं उसको अनम्यूट करूंगा, फिर उसके बाद में आप लोग डाउट पूछेंगे, ठीक है। हाँ बेटे, आज मुझे जितने कंसेप्ट आपके साथ में डिस्कस करने थे वो सारे कंसेप्ट में डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं कोई भी नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। सर हमने घर में जाके क्या करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 और उसके बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक ही आप बेटे होमवर्क में करके लाएंगे। मतलब एक बार आप इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, ओके। इसके आगे के क्वेश्चन बेटे मैं सॉल्व कराऊंगा। बोलो बेटे किस किस को डाउट है, हैंड रेस किस किसने कर रखा है। अनमोल, अनमोल बेटे अनम्यूट करो और अपना डाउट बताओ। अनमोल अनम्यूट योरसेल्फ। अनमोल बेटे अनम्यूट करो। यस सर। हाँ बोलो बेटा। मैं पूछ रहा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो कंबाइंड एंट्री रहेगी पीएनएल हाँ। एप्रोप्रिएशन में, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होगा और पीएनएल क्रेडिट होगा। हाँ बिल्कुल। और उसका ड्यू का एंट्री क्या रहेगा, एक बार रिपीट कर दीजिए। बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, हम पार्टनर से लेते हैं, ठीक है ना। जी। तो अगर आप पार्टनर से ले रहे हो तो कायदे से एंट्री होती है यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ठीक है ना। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट हो जाना चाहिए जी। और साथ में ये इनकम, दिस इनकम इज रिकवरेबल फ्रॉम द पार्टनर, और क्योंकि इफ दिस इनकम इज रिकवरेबल फ्रॉम द पार्टनर इन दैट कंडीशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, बराबर है। फिर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इनकम को हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो एंट्री बनाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझा? लिख के बताऊं, देखो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रिकॉर्ड करते हैं, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रिकॉर्ड करते हैं या जब ड्यू करते हैं, तो उस समय एंट्री बनाते हैं हम यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, ठीक है ना। तो जब रिकॉर्ड किया और उसके बाद में जब आप इसे ट्रांसफर करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इनकम को जब आप ट्रांसफर करेंगे तब यहां पर आप करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। ऐसी दो एंट्री बनती है, ठीक। अब समझ में आया अनमोल? और किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। और किसी को कोई डाउट नहीं है, चलो बेटे फिर बाय बाय। अरुण को डाउट है। अरुण बेटे अनम्यूट करो और डाउट बताओ अपना बेटे। अरुण तो ये लास्ट वाला जो आपने बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला है, बस इसी में। अरे भैया एक ड्यू की एंट्री बनाई और एक ट्रांसफर की एंट्री बनाई, तो जब समझा रहा था तब तुम कहाँ थे? अब भी तो समझा के छोड़ो बेटे, अब भी तो समझा के खत्म किया मैंने, ठीक है ना।
नॉर्मली हम क्या करते हैं बेटे अरुण, हमारे लिए हम नॉर्मली जो करते हैं ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम अपने करंट अकाउंट में डेबिट करवा देते हैं, कैपिटल अकाउंट में डेबिट करवा देते हैं। अल्टीमेटली करना उतने से ही है और कुछ नहीं है। सर सारे चैप्टर का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर, हाँ बेटे पूरे बता दूंगा सर। ये नहीं एग्जाम से पहले इंटरेस्ट, अब एग्जाम से पहले मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का यही तो कैलकुलेशन बताया ना मैंने अभी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तो एंट्री बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछ रहा था। अरे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तो है, देखो ना बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या बनी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। फिर जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट की इनकम को ट्रांसफर करो तो एंट्री हो जानी चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अनम्यूट करो, ये लो बेटे अनम्यूट कर दिया। सर ये पूछ रहा था ना किस पे इंटरेस्ट देना है किस पे नहीं देना है, कौन से ड्रॉइंग पे। अच्छा कौन सी ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट, ऐसा बोलो ना तो सर किस पे कैलकुलेट करना और किस पे नहीं करना है, ठीक है ना। देखो अगर आपकी ड्राइंग कैपिटल के अगेंस्ट में होगी तो उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकलेगा, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है कैपिटल के अगेंस्ट में हम ये कहते हैं कि मैंने इतनी एक्सेस कैपिटल बिजनेस के अंदर विड्रॉ कर रखी है, मैं अपनी एक्सेस कैपिटल घर लेके जाऊंगा, तो मैं कोई उधार थोड़ी ना मांग रहा हूं, मैं कोई एडवांस थोड़ी ना ले रहा हूं। तो अगर आपने अपनी एक्सेस कैपिटल को विड्रॉ किया होगा तो उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करोगे आप। लेकिन अगर आपने अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट में ड्राइंग करी होगी तो प्रॉफिट कब आपके हिस्से में आएगा, ईयर एंड में। लेकिन विड्रॉ आप क्योंकि साल खत्म होने के पहले कर लेते हैं, इसीलिए माना जाता है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म ने क्योंकि ड्राइंग साल खत्म होने के पहले कर रखी है तो हमने बेटे पार्टनर को एडवांस दिया है। इसलिए जब कभी भी ड्राइंग होगी इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट तब बेटे आप वहां पर ड्राइंग को डेबिट करके दिखाएंगे, ठीक है। तब आप वहां पर ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सॉरी, अब समझ में आया बेटे अरुण? ओके डन, चलो बेटे बाय बाय, कल मिलेंगे। थैंक यू सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होगा ना पार्टनर, नहीं पार्टनर्स कैपिटल। अगर आपकी कैपिटल अकाउंट अनमोल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से अगर आप कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड के हिसाब से अपना कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा करेंट अकाउंट में डेबिट होगा। ओके चलो बेटे बाय बाय।